जी, थैंक यू। अच्छा, लास्ट टाइम कुछ लोग नए भी आए हैं इस क्लास में, सो उनको वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ इको मैसेज। और आई होप कि आप सब कुछ ना कुछ पिछले हफ्ते लर्निंग की होगी। और मैं देख रहा था अभी टास्क में भी हमारी टीम पूरी वो मॉनिटर करती है, तो ऑलमोस्ट तकरीबन कुछ 70% लोगों ने टास्क दिया है वापस। सो अब उसमें से देखते हैं कि कितना एक्यूरेट है और कितना उसमें कुछ एम्बिग्विटी है। टास्क सिंपली ये था, अगर जो जिन्होंने नया ज्वाइन किया उनके लिए बता रहा हूँ कि टास्क ये था कि हमें कुछ स्टोर्स ऐसे ढूंढने थे जिनकी रेटिंग 500 से लेस थी, और 10 यूके के और 10 हमने रैंडमली यूएसए के लिए थे। सो यूके के तो हम वैसे ही एक प्रैक्टिस सेशन किया था। एक्चुअली हम काम, क्योंकि आप कह लें कि बड़ी मार्केट यूएसए में है, तो हम उसी को टारगेट करते हैं। लेकिन काम दोनों में सेम ही है, जैसा आप यूके में काम करेंगे वैसे ही आप यूएसए में काम करेंगे, कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। उसके अपने निज़ाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा यूएसए में है, तो हम यूएसए ही की मार्केट को काम करेंगे। तो इसलिए फिर अब हम नेक्स्ट टाइम जो भी टास्क करेंगे वो हम यूएसए को टारगेट किया करेंगे। सो यूके का भी वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। मीनवाइल अगर कुछ चेंज हुआ तो वो भी साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, जो लास्ट टाइम टास्क था वो तो तकरीबन 70% लोगों ने किया है। अब जिन्होंने नहीं किया तो ये बात ज़हन में रखें कि हमने टोटल प्लान जो किया हुआ है पूरे इस कह लें कि ट्रेनिंग को, वो इस तरह प्लान किया हुआ है कि एक अगर टास्क कंप्लीट कोई करता है तो वो दूसरा कर पाएगा। सो यानी कि वो आपस में सारे टास्क इंटरलिंक हैं। सो अगर आपने टास्क नंबर 1 नहीं किया हुआ तो 2 आपसे नहीं होना, या आपको मुश्किल पेश आएगी, या उतना ही डबल काम आपको वहीं पे करना पड़ जाएगा। तो इसलिए कोशिश हमारी यही है कि हम आपको इस तरह लेके चलें कि आपकी ट्रेनिंग भी होती रहे और आपके साथ साथ जो है वो कोई जो मसाइल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो भी साथ साथ क्लियर होते रहे। दूसरा ये है कि हमने ग्रुप जो व्हाट्सएप का ग्रुप था वो हमने अभी फिलहाल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बिकॉज आपको पता है कि वो इतना ज्यादा लोगों की बातें और वो कुछ भी कोई भी क्वेश्चंस हैं वो बड़ा मुश्किल होता है पर्सनली हैंडल करना इन चीज़ों को। सो फिर हमने इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की थी सबसे कि आप सबने फेसबुक पेज पे जो हमारा ई कॉमर्सर्स का ग्रुप है, जो उस ग्रुप में आपने पोस्ट करने हैं अपने क्वेश्चंस। उससे ये होगा कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का फायदा भी हो सकता है। हो सकता है आपके जहन में जो क्वेश्चन है, सो कोई ना कर पा रहा हो क्वेश्चंस, या उसको सही क्वेश्चंस पूछने वाला समझ ना आ रही हो कि मैं कैसे पूछूं इस क्वेश्चंस को, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है, लास्ट टाइम भी किसी ने बात की थी, कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं है, बिकॉज ये एक नई दुनिया है, हम नई चीज सीख रहे हैं, तो यहाँ तो हमें जीरो से ही चलना है। तो लिहाजा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको कोई चीज भी समझ नहीं आती, कोई बात समझ नहीं आती, तो माशाल्लाह इस हमारे इस क्लास में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह, कुछ सीरीज वगैरह देखी हुई है, तो कुछ चीजें उनको भी पता हो। लेकिन एक और बात, जो आपस में आप लेट्स सपोज एक दूसरे को गाइड करते हैं, वो थोड़ा सा डेंजर है। वो डेंजर इस तरह है कि अभी वो है ना, नीम हकीम खतरा जान वाला सीन है कि अभी क्योंकि एक्सपर्टीज ऐसी है नहीं, मार्केट में बैठे नहीं और वो टाइम लगाया नहीं, सो कुछ रियलिटीज ऐसी हैं जो शायद वीडियोज में नहीं है। तो इसलिए आपस में एक दूसरे को जवाब देने से बेहतर यही है कि आप वो फेसबुक के ग्रुप में पोस्ट करें क्वेश्चंस। जैसा भी क्वेश्चन है आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, कोई ना कोई उसका आंसर जरूर देगा। नहीं तो हमारी टीम में है एक्सपर्ट, वो आपको आंसर दे देंगे। सो एटलीस्ट आपका वो मसला हल हो जाएगा। और दूसरा है कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का फायदा भी हो जाएगा। सो द बेस्ट वे इज कि आप वहां पे अपने क्वेश्चन पोस्ट करें। बाकी हम हर क्लास के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर करेंगे, ताकि क्योंकि अब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, सो आपके क्वेश्चन ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको लर्निंग के साथ साथ क्वेश्चन आंसर जो आपकी क्यूरीज हैं वो भी उसका आंसर्स भी साथ साथ करते रहें। सो अगर विद इन अ टॉपिक रहे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सबको समझ आएगी। अब कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा आगे हैं, थोड़ा जानते हैं, एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत उनको, सो उनके क्वेश्चन किसी और तरह के होंगे, तो वो जो क्वेश्चन हैं वो शायद दूसरों को इतना फायदा ना दें सिवाय अकेले को। तो अगर विद इन अ टॉपिक रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। सो उसमें हम देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या किया। मैं उसको थोड़ा सा आपको रिकैप भी कर देता हूँ, और फिर आज हमने नया क्या काम करना है और नया टास्क क्या है ये भी देखते हैं। तो एक बंदा मुझे बता दे कि जब मेरी स्क्रीन शेयर हो कि सबको विजिबल है ऐसा। ये सर विजिबल है। ओके,
अच्छा जी, मेरा नाम अरशद हसन है और लास्ट टाइम भी ग्रुप में कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो हमें लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो कौन है। तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो सैयद सैफ साहब हैं और जो हमारे डायरेक्टर हैं वो ज़काउल्लाह साहब हैं। उनके मैसेजेस और उनकी पोस्ट भी आप पढ़ते रहते हैं और एक और हमारे डायरेक्टर अब्दुर्रहमान साहब हैं वो भी हैं और बाकी टीम के मेंबर्स भी हैं। और सो बेसिकली जो लेक्चर डिलीवर्स कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ ई कॉमर्स के वाले। सर मैं सीईओ इस कंपनी का। अच्छा, आपने जो ईमेल्स करनी है, जो भी हमारी ईमेल्स पे कन्वर्सेशन वगैरह कुछ भी होगी, जो टास्क दिया जाएगा वो मैंने आप दोबारा से लिख दिया है, वो है ecommerce.org@gmail.com। यहीं पे आपने अपनी सारी ईमेल्स वगैरह कर, ठीक है। सो पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो लेक्चर नंबर 1 था वो क्या था। अब ताकि कोशिश करता हूँ मैं यहीं आपके कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस हैं यहीं पे सॉल्व हो जाएं, क्योंकि मैंने देख रहा था पोस्ट में भी और ग्रुप में भी क्वेश्चंस थे। सो जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो मैंने उसमें से लिए हैं, ताकि अगर किसी का कोई क्वेरी क्वेश्चंस है तो यहीं क्लियर हो जाए, नहीं तो आगे हम एंड ऑफ द सेशन इसको करेंगे भी। हमने क्या किया था, हमने अमेज़न की वेबसाइट को इंटरफेस को देखा था, उसकी वेबसाइट में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, कैसे उसका आप जिप कोड अप्लाई कर सकते हैं। अब किसी का यूके का जिप कोड नहीं लग रहा था तो जरूरी नहीं कि जो जिप कोड मैंने बताया है वही करना है। गूगल भरा पड़ा है, आप यूके का कोई भी जिप कोड उठा के किसी भी काउंटी का लगा लें, किसी भी सिटी का लगा लें, लग जाएगा। आप यूएसए में हैं अगर काम करते हैं, यूएसए की इतनी स्टेट्स हैं, इतनी सिटीज हैं, किसी स्टेट किसी सिटीज का आप जिप कोड लगा सकते हैं। तो ये गूगल आपके पास अवेलेबल है, जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया वही करना है। तो सिर्फ उसका मकसद ये था कि डिलीवरी टू पाकिस्तान को चेंज करके आप यूएसए की मार्केट या यूके की मार्केट में ही रहें, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम आई थी कुछ लोगों को, तो वो आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं अगर कोई एक कोड नहीं लग रहा तो। फ्री एक्सटेंशंस की बात की थी, हमने कहा था कि कुछ पेड एक्सटेंशंस हैं कुछ फ्री हैं। अभी हम पेड की बात नहीं करेंगे बिकॉज पेड जो है वो भी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो फ्री एक्सटेंशंस में हमने डीएस क्विक का किया था और एक एड ऑन्स वाला भी किया था जो स्टॉक चेक करने के लिए होता है, लेकिन अभी ज्यादा बेहतर यही था कि हमने डीएस क्विक व्यू था। उससे आपको काफी फायदा हो जाता है, आपको सब फौरन पता चलता है कि किसी प्रोडक्ट में कितने एफपी सेलर्स बैठे हुए और कितने उसमें सेलर्स बैठे हैं। तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा था, ये हमने बात की थी। उसके बाद हमने लो रेटिंग स्टोर्स की बात की थी कि जी ऐसे स्टोर्स हमने देखने हैं जिनका रेटिंग जो है 500 से लेस हो गई। अब यहाँ क्वेश्चंस कईयों के थे कि रेटिंग से क्या मुराद है, या वो सारी चीजें भी हमें डिस्कस करता हूँ अभी। तो टास्क 1 ये था कि आपने 500 से लेस जो रेटिंग वाला स्टोर्स होंगे वो आपने ढूंढने थे, फाइंड आउट करने थे। तो ये बेसिकली रीकैप था उसका। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज थे जो आपके जहन में होंगे। उनमें था कि किसी ने ग्रुप में जो पूछा हुआ था कि डिफरेंस क्या है जी बीएसआर में और रेटिंग में। सो दोनों में फर्क ये है कि बीएसआर जो प्रोवाइड करता है वो अमेज़न प्रोवाइड करता है, उसका एल्गोरिथम प्रोवाइड करता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप फॉर एग्जांपल एक पेन है, वो एक प्रोडक्ट है, वो बहुत अच्छी बिक रही है, उसकी सेल बहुत अच्छी हो रही है। सो उसका बीएसआर उतना छोटा होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा। लाइक बीएसआर बेसिकली एक रैंक है, बेस्ट सेलर रैंक। तो जितना रैंक में कोई चीज, लेट्स सपोज कोई क्लास में फर्स्ट आता है तो उसका रैंक 1 होता है, इसी तरह सेकंड पे 2 होता है, इसी तरह 3। तो बेस्ट जो होगा वो 1 वाला होगा। सो जितना बीएसआर किसी चीज का बढ़ता जाएगा, लाइक 5000 बीएसआर और 2000 बीएसआर की दो प्रोडक्ट्स हैं, तो बेस्ट जो है वो 2000 वाली होगी। सो बीएसआर वो चीज है जो रैंक प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, रेटिंग वो चीज है। अब रेटिंग में भी दो चीजें आती हैं, एक होती है स्टोर की रेटिंग, होती है प्रोडक्ट की रेटिंग। अब प्रोडक्ट की रेटिंग ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांड हूं और मैंने एक पेन लॉन्च की है। फॉर एग्जांपल वो पेन जो मैंने लॉन्च की है उसकी मैंने पूरी लिस्टिंग क्रिएट की, जिस तरह आपको अमेज़न की वेबसाइट पे सारी चीज नजर आती है, वो सारा कंटेंट नजर आता है, वो जो लिखा हुआ होता है सारा कुछ कि जी ये वेट है इसका, ये डायमेंशंस है, ये डिस्क्रिप्शंस है, वो सारा ब्रांड करता है, यानी कि जिसकी वो प्रोडक्ट होती है। सो या जो उसकी अथॉरिटी होती है जिसको वो सेल आउट करने के लिए। तो वो लेट्स सपोज वो मैं अगर वो कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को खरीद के जो जो रेटिंग बढ़ेगी मेरी, वो मेरे उस स्टोर की होगी, यानी कि मेरे एज ए ब्रांड या एज ए प्रोडक्ट की रेटिंग। सो यहाँ पे दो रेटिंग होती हैं, एक होती है प्रोडक्ट की रेटिंग। अब प्रोडक्ट की रेटिंग से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक पेन है, वो बहुत अच्छा बिक रहा है और उसकी प्रोडक्ट की रेटिंग है 5000। इसका मतलब है वो बड़ा पुराना बिकता जा रहा है। सो एक प्रोडक्ट है, उसकी रेटिंग, प्रोडक्ट की रेटिंग की बात कर रहा हूँ, उसकी प्रोडक्ट है की रेटिंग है 200,
इसका मतलब है वो प्रोडक्ट भी नई नई लॉन्च हुई है अभी, तभी उसकी रेटिंग जो है। जिस तरह सेलर की रेटिंग होती है ना, वो थोड़ा रेटिंग हो तो इसका मतलब है सेलर न्यू होता है, इस तरह प्रोडक्ट भी रेटिंग होती है। तो जिसकी प्रोडक्ट की रेटिंग ज्यादा होती है, इसका मतलब है प्रोडक्ट पुरानी है, स्टेबल है। आप कभी फिर उसका जब एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा वो स्टेबल प्रोडक्ट है, वो काफी अरसे से बिक रही है, वो 5-10 हजार अगर उसकी रेटिंग आई हुई है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ठीक है, स्टेबल हालत में है वो। ऐसा नहीं है कि पहले पेज पे आपको आज नजर आ रही है तो 10 दिन बाद वो आखिरी पेज पे कहीं 10वें पेज पे पड़ी हुई होगी। वो आपको हमेशा इसी तरह पहले दूसरे पेज पे ही उसकी रैंकिंग नजर आती रहेगी, वो अच्छी रैंकिंग वाली प्रोडक्ट होगी। सो ये प्रोडक्ट रेटिंग में और सप्लाई उसके सेलर रेटिंग में फर्क होता है। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने बात की स्टोर रेटिंग की, अभी मैं आपको बताता भी हूँ, इसमें मैंने एक दो चीजें निकाली हुई हैं, वो आपको दिखाता हूँ कि दोनों में फर्क क्या है, कि प्रोडक्ट की और स्टोर की रेटिंग में क्या फर्क है। फिर ये क्वेश्चन किसी ने रेज किया था कि FBM और FBA में क्या फर्क है, तो वो बात फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय Amazon, यानी कि आपकी सिर दर्द नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट वहां अच्छा सर, जो लोग पेंडिंग है उन्हें ज्वाइन करवा दें। पे। अच्छा, इसमें एक और बात बताऊं कि मैं वैसे ही क्लास 10 मिनट लेट शुरू कर रहा हूँ, तो इसका रीजन यही होता है कि मैक्सिमम लोग आ जाएं। सो इसलिए कोशिश करें कि वो विद इन अ टाइम जो है वो 10 मिनट का वैसे ही मार्जिन मिला हुआ है, तो उसके अंदर ही रहें। अच्छा जी, अब बात हो रही थी FBA की और FBM की। तो FBA से मुराद ये है कि बेसिकली वो लोग जो यहाँ पे बैठ के बिजनेस कर रहे हैं और Amazon खुद ही उनकी सर्विस ये प्रोवाइड कर रहा है कि वो वहीं से पिक करता है उनकी और शिप कर देता है कस्टमर तक, तो दैट इज FBA। उसमें सप्लायर नंबर 1, नंबर 2 पे Amazon, नंबर 3 पे कस्टमर। ठीक है, यानी कि बीच में Amazon है जो एक सर्विस प्रोवाइड करे, दैट इज FBA। लेकिन अगर सप्लायर से चीज उठा के मैं Amazon के वेयर हाउस में नहीं भेजता, या सप्लायर से डायरेक्ट भेज देता हूँ, या मैं अपने पास ले आता हूँ और इसमें कोई Amazon का रोल प्ले नहीं है, सो वो है FBM। सो दोनों अलग केस हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं FBA को, बिकॉज हम यहाँ से बैठ के बिजनेस कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन था जी बाय बॉक्स विंस का क्या मतलब होता है। बाय बॉक्स बेसिकली, बाय बॉक्स कभी भी डिपेंड नहीं करता किसी एक चीज पे। बाय बॉक्स हमेशा डिपेंड करता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उसके। फॉर एग्जांपल आपकी रेटिंग क्या है, आपके स्टोर की रेटिंग, एज ए सेलर आपके स्टोर की रेटिंग क्या चल रही है। फॉर एग्जांपल एक सेलर है, उसकी रेटिंग है 5 लाख, मैंने पहले भी बात की थी, इसका मतलब है वो बहुत पुराना सेलर है, 5 लाख रेटिंग मिली हुई है उसको, इसका मतलब है उसने कितनी नंबर ऑफ यूनिट सेल किए होंगे। तो ऑन एवरेज बेसिस ये होता है कि अगर आप 200-300 यूनिट सेल करें ना, फॉर एग्जांपल आप 200-300 यूनिट बेचते हैं तो एक आध रेटिंग मिलती है जनरली। तो अगर जिस बंदे के 5 लाख या 10 लाख, इससे भी ज्यादा भी देखेंगे आप, तो रेटिंग है किसी स्टोर की, तो इसका मतलब उसने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे होंगे, तब जाके उसका स्टोर बिल्डअप हुआ होगा। तो वो अब उसकी प्राइस भी कंपेटिटिव होगी, क्योंकि वो उस बहुत पुराना सेलर होगा, वो अच्छे सप्लायर को ढूंढ चुका होगा, तो लिहाजा उसकी प्राइस को कम्पीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक फैक्टर तो यानी कि प्राइस का फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर है कि उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक XYZ स्टोर है, अब उस पे लोगों का इतना ट्रस्ट है कि फॉर एग्जांपल मैंने आज से कुछ 6 महीने पहले एक चीज खरीदी थी XYZ स्टोर से, मुझे दोबारा जरूरत पड़ गई तो मैं ढूंढूंगा कि XYZ स्टोर कहाँ पे है, मैं उसको ढूंढ के उसमें से प्रोडक्ट लूंगा। सो उनके रिपीटेड कस्टमर भी होते हैं, तो लिहाजा एक ट्रस्ट लेवल भी उनका बढ़ा हुआ होता है। सो ये बहुत फर्क पड़ता है बाय बॉक्स में कि आप कितने पुराने हैं, कंपेटिटिव प्राइस क्या है, ये पूरा एक एल्गोरिथम है। तो आप किसी एक फैक्टर को नहीं कह सकते कि जी एक फैक्टर की वजह से मैं बाय बॉक्स विन कर सकता हूँ। सो ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिससे आप बाय बॉक्स विन करते हैं। बाय बॉक्स विन करने का मतलब ये है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सेल करें। अगर 10 लोग हैं, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, मैं अक्सर कई जगह बैठा होता हूँ तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि जी इससे ये कैसे है जी, आप भी 10 रुपए की बेच रहे हैं, बाकी भी 10 रुपए की बेच रहे हैं चीज, तो मुझसे क्यों खरीदेंगे, बाकियों से खरीद लें। तो ये बड़ा वो कॉमन सा एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है न्यू बी के लिए। तो यस, ऐसा है कि वो वही मुझसे क्यों खरीदेंगे, तो उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि मुझे अगर बाय बॉक्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो इन फैक्टर्स पे मिलेगी कि मुझे प्राइस बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरी जो आप कह लें कि रिफंड वाला कोई ऐसा नहीं हो, मेरे अकाउंट की हेल्थ बड़ी अच्छी होनी चाहिए, कि मेरा अकाउंट जो है वो ऐसा ना हो कि पहले से किसी कंप्लेंट में आया हुआ हो, तो उससे भी बाय बॉक्स आपसे समझे नाराज हो जाता है, तो वो भी काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है।
और आपके अपने स्टोर की रेटिंग पॉजिटिव बहुत होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपके स्टोर की रेटिंग तो 5,000 10,000 है, लेकिन उसमें से 50% नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि कंप्लेन ही आई हुई है कि जी ये प्रोडक्ट सही नहीं बेची, ये क्या है काउंटरफीट प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में कुछ लीकेज आ गई है, ये डैमेज आ गई है। तो इस तरह की अगर कोई फैक्टर्स आते रहेंगे तो बाय बॉक्स ऑटोमेटिकली फिर जो है वो आपको मिलना कम हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने इसमें से कुछ चीज आपके लिए निकाली थी, ये चेक करें। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, आपको नजर आ रहा है कि ये एक मेन पेज पे प्रोडक्ट पड़ी हुई है, उसके 3-4 वेरिएशंस हैं। एक $24.99 का बिक रहा है, दूसरा भी इतने का बिक रहा है, एक $18 का बिक रहा है और एक 9.95 का। डिफरेंट केसिंग है, ठीक है। अब उसमें यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया हुआ आपको ग्रीन नजर आ रहा होगा, ये जो रेटिंग है ये इस प्रोडक्ट की रेटिंग है, ये किसी सेलर की रेटिंग नहीं है, ठीक है। ये इस प्रोडक्ट की रेटिंग है जो कि इसको मिली है एज कह लें कि काफी अरसे की तगदो के बाद जाके ये 3,500 के करीब जो है वो इसकी रेटिंग बनी है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट बड़ी स्टेबल हालत में पड़ी हुई है और काफी अरसे से बिक रही हो। यहाँ अगर किसी की रेटिंग आप देखें कि 200 है, 100 है, 10 है, 50 है, तो समझें कि वो प्रोडक्ट जो अभी नई नई लॉन्च हुई या उसकी लिस्टिंग जो है वो यहाँ पे नई नई क्रिएट हुई। अब देखिए आगे लिखा हुआ 86 आंसर्ड क्वेश्चंस। इसका मतलब इसके कोई क्वेश्चंस सेलर ने पूछे होंगे तो स्टोर ने इसका आंसर भी किया होगा या उनको कोई भी उनकी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस को क्वेरी को दिया होगा। अच्छा, अक्सर आप देखेंगे यहाँ पे भी लिखा होता है विजिट द, जिस तरह यहाँ पे अर्बन आर्मोर गियर स्टोर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ब्रांड का नॉर्मली लिखा होता है। ये वो स्टोर नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ये वो चीज नहीं है, हम सेलर को ढूंढते हैं, ठीक है। ये ब्रांड है या ये वो बंदा है जिसने ये लिस्ट क्रिएट की है, ठीक है। अगर आप इसको विजिट करेंगे ना, तो यहाँ पे विजिट करेंगे तो इस ब्रांड ने जितनी चीजें लगाई होंगी, फर्स्ट कोई ब्रांड है तो इस ब्रांड ने जितनी चीजें बेच रहा होगा ना वो सारी आ जाएंगी। भले वो 10 बेच रहा हो, भले वो 5 बेच रहा हो अमेजोन पे, वो सारी आ जाएंगी। वो कोई और ब्रांड नहीं बेच रहा होगा, फिर यही वाले ब्रांड यही प्रोडक्ट्स इसी तरह की बेच रहा होगा। हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे है। जिस तरह यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें लिखा हुआ है शिप्स फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय पीबी ट्रेडिंग। अब ये पीबी ट्रेडिंग है, ये सेल है, ये हमारा सेलर है जो बेच रहा है इसको, और इस टाइम बाय बॉक्स इसके पास है, तभी इसको फ्रंट में शो हो रहा है। बाकी देखिए नीचे, अगर इसी टॉप कॉर्नर पे नीचे आए तो नीचे लिखा हुआ है न्यू टू, यानी कि 2 नए लोग बेच रहे हैं और वो 18 का बेच रहे हैं और वो उनका क्या क्या नाम है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं वो उनको भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ से फिर हमें उसका स्टोर का पता चलता है कि राइट द मोमेंट अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो रेटिंग अच्छी है, इस प्रोडक्ट की स्टेबल है। अच्छा, बेच कौन रहा है इस टाइम, किसके पास बाय बॉक्स है, वो पीबी ट्रेडिंग के पास है। जी अरशद साहब प्लीज कुछ और बंदे आए हैं उनको भी ज्वाइन करवा दें। जी, ये बार बार इंटरप्शन होती है, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि टाइम पे आया करें, जो टाइम पे आए हुए हैं उनके लिए बार बार इंटरप्शन होती है। जी मेरे पास जो था वो मैंने यहाँ से कर दिया। अच्छा जी, यहाँ बात हो रही थी कि जो रेटिंग है वो इसकी अच्छी है और इसका मतलब ये प्रोडक्ट अच्छी है, स्टेबल हालत में होगी। अब बेच कौन कौन रहा है, उसके क्या कॉम्पिटिशन्स हैं, कैसे हमें मिलेगी, ये सारी चीजें बाद में देखेंगे हम। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसमें रेटिंग में बता रहा हूँ कि स्टोर की रेटिंग और प्रोडक्ट की रेटिंग में फर्क होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अगर मैंने इसके वो 2 मैंने बताए थे सेलर्स को ओपन किया जहां मैंने कहा था क्लिक करना है, तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ देखें फिर 587 रेटिंग है। अब ये जो रेटिंग है ये इस स्टोर की रेटिंग है जो इसको बेच रहा है। इसको लेट्स सपोज 10 लोग बेच रहे हैं या 2 लोग बेच रहे हैं, उनमें से एक स्टोर है जिसका नाम है 8th नोट और उसकी रेटिंग है 587, ठीक है। अब ये FBA है या FBM है वो भी हमें यहीं से पता चलता है। आप चेक करें, शिप्स फ्रॉम लिखा हुआ है ना, तो ये amazon.com लिखा हुआ है, इसका मतलब है अमेजोन इसको शिप कर रहा है, यानी कि वो फैसिलिटी जो उसके वेयर हाउस में है वो हम ले रहे हैं वो फैसिलिटी। तो इसका मतलब है ये FBA है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है। और जो बंदा सोल्ड बाय बेच रहा है वो 8th नोट है, और जो 8th नोट है ये एक FBA सेलर है, उसकी रेटिंग 587। दोनों में फर्क चेक करें कि प्रोडक्ट की रेटिंग और है 3000 समथिंग है और स्टोर की रेटिंग 587। तो हम इस स्टोर की रेटिंग की बात करते हैं कि हमें ये वाले स्टोर चाहिए जिनकी रेटिंग 500 या उससे लेस है, ठीक है। हम शुरू में इनिशियली ऐसे देखते हैं इसको। आई थिंक ये 2 बातें तो क्लियर हो गई होंगी कि क्या है। और बाय बॉक्स अभी मैंने आपको बताया कि अभी जिसके पास बाय बॉक्स है वो ये वाला है, वो भी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता दिया कि वो इस टाइम पीबी ट्रेडिंग के पास है। यहाँ मैंने न्यू टू को क्लिक किया था वो नया स्टोर भी निकल आया था। ये आई होप कि ये कुछ क्वेरीज जो क्वेश्चन से पिछले लेक्चर से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। ये अगेन मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया, देखें ये टोटल न्यू सेलर्स देखें 11 हैं और उनमें से जिसको अभी बाय बॉक्स मिला हुआ है वो
हेल्थ एंड ब्यूटी है, ठीक है। अब इसकी रेटिंग क्या होगी, ये सारी चीजें हम इसमें जाके देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है, ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, या इसमें क्या क्या ऐसी है खास बात जिसकी वजह से इसको बाय बॉक्स मिल रहा है, ये ऐसा उसकी सारी जो है डिस्क्रिप्शन हम देख सकते हैं। लेकिन दोनों में फर्क है कि रेटिंग में, बाय बॉक्स में, ये सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी होगा तो हम लास्ट पे इसको डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज कम टुडेज टॉपिक। अच्छा, आज हम 2 काम करेंगे। एक तो मैंने आपको टास्क नंबर 2 जो देना है वो लिंक है टास्क नंबर 1 से, वो चीज है। और दूसरा ये है कि आज हम थोड़ी सी बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि होलसेल का जो बिजनेस है बेसिकली इसके लिए क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर हैं टू सेल द थिंग्स, मतलब आप कैसे वहां पे एक सेलर बन सकते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो हम बेसिक आइडियाज डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जो पिछले से लिंक्स होगा वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। वो ये होगा कि जी हमने ना स्टोर जितने हमने ढूंढे होंगे स्टोर, लाइक आपने 10 स्टोर्स मैंने कहा था यूके के 10 और यूएसए के। सो आप यूके के स्टोर्स की अभी बात नहीं करेंगे, हम यूएसए के स्टोर की बात कर रहे हैं सिर्फ। लेट्स सपोज आपने 10 स्टोर ढूंढे, आपने वो स्टोर, मैंने बताया था कि आपने प्रोडक्ट में जाना है, प्रोडक्ट से आपने ब्रांड देखने और ब्रांड काउंट कर लेने कितने। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोर है वो 10 ब्रांड्स को बेच रहा है, ठीक है। आज हम उन ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिक आज का टास्क होगा, वो मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ कैसे करना है, लेकिन बेसिक ये। अब उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन में, ब्रांड की इन्फॉर्मेशन में क्या होगी, ज़ाहिर है ईमेल चाहिए होगी हमें, उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा, उसकी वेबसाइट लिंक चाहिए होगी, जो ब्रांड की अपनी वेबसाइट है उसका लिंक चाहिए होगा। अब हो सकता है उसका कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, वो हमें फॉर्म फिल करना पड़ जाए बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो चाहिए होगा, ठीक है। अब ये बेसिक हमारा आज का टास्क के रिलेटेड है, लेकिन टास्क के रिलेटेड से हट के थोड़ा सा हम होलसेल बिजनेस के बारे में भी बात करते हैं कि हमें ये सारा क्यों चाहिए होगा। अच्छा, अब होलसेल ना अगर आपने सपोज एज ए वीए भी अगर आप देखें तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स जब आप किसी से बात करेंगे तो आपसे यही वो पहला सवाल पूछेगा कि मैं कैसे बेच सकता हूँ वहाँ पे। सो ज़ाहिर उसके लिए फिर आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो आप बेसिकली वहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे जिसको होलसेल अकाउंट कह लें, आप बना सकते हैं, आपको प्रोफेशनल अकाउंट कहते हैं उसको, ठीक है। अब उसमें बेसिकली काम क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है जिसको कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है। क्या है इंडिविजुअल अकाउंट अभी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना है। ये मैं बात कर रहा हूँ यूएसए की, ठीक है। यूके की मार्केट में इंडिविजुअल नहीं होता है, डायरेक्ट प्रोफेशनल अकाउंट होता है होलसेल के लिए। तो यहाँ हम यूएसए की बात कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल अकाउंट की बात करेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं, क्या सिलसिला है, वो सारा भी देखते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल जब अकाउंट हमारे पास बन जाता है तो फिर हम अपग्रेड करते हैं इसको प्रोफेशनल अकाउंट। हमारा टारगेट जो होता है वो प्रोफेशनल अकाउंट होता है। प्रोफेशनल अकाउंट से मुराद ये है कि हम एज ए कंपनी इंट्रोड्यूस होते हैं अमेजोन पे, और अमेजोन में एज ए कंपनी चीजों को सेल आउट करते हैं, ठीक है। अब कंपनी की डिमांड अमेजोन से ज्यादा ब्रांड्स की है। देखें, ब्रांड से जब आप कोई चीज खरीदते हैं ना तो ब्रांड्स आपको एज ए इंडिविजुअल नहीं देता, ठीक है। या सप्लायर कोई भी हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या होलसेलर हो, वो एज ए इंडिविजुअल ट्रीट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ब्रांड से कोई चीज बात करते हैं कि जी मुझे आपके 500 ये वाली प्रोडक्ट के यूनिट्स चाहिए, तो वो आपको ट्रीट नहीं करेगा इंडिविजुअली। तो वो पहला सवाल आपसे ये करेगा कि जी आपने इंडिविजुअली कहाँ बेचने। लेकिन आप जब उससे एज ए कंपनी बात करेंगे, सो एज ए कंपनी में वो फिर आपको प्रेफरेंस देगा कि ये कोई कंपनी है जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म चलेगी। सो लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने के लिए जरूरी है कि आपको एज ए कंपनी मूव करना पड़ेगा। सो इसलिए आप याद रखें कि होलसेल का काम करने के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि होलसेल के लिए अकाउंट कैसे मैं क्रिएट करूंगा, तो सबसे पहले आपको वहां पे प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना है। प्रोफेशनल डायरेक्ट नहीं होगा, प्रोफेशनल आपने यूएसए की मार्केट में पहले इंडिविजुअल क्रिएट करना है, देन मूव टू प्रोफेशनल अकाउंट, यानी कि उसको अपग्रेड कर, ठीक है। अब इंडिविजुअल अकाउंट में क्या क्या चीजें चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप फेसबुक का पेज बना लेते हैं कोई, या फेसबुक में इंफॉर्मेशन अपनी डाल देते हैं, या आप जीमेल का कोई अकाउंट बनाते हैं। ये एज सिंपल एज द अदर अकाउंट्स आर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, लेकिन उसके लिए एक बड़ी चीजें रिक्वायर हैं, जो वो मेन चीजें, वहां अमेजोन बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होता है चीजों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक यूनिक एड्रेस चाहिए। कि आप लेट्स सपोज आप यूएसए में काम करना चाह रहे हैं, तो पहले ये होता था कि हमें यूएसए का ही एड्रेस चाहिए होता था, या आप किसी ऐसे अप्रूव कंट्री का एड्रेस लें जिसमें आप पाकिस्तान भी शामिल हो गया है, आप उसको बताएं कि मैं जी इस मुल्क का सिटीजन हूँ, ठीक है। वो आप कैसे बता सकते हैं, वो आप कोई अपना आईडी कार्ड दे सकते हैं या अपना कोई ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है और वो काम यूएसए में करना चाह रहा है, तो एक इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके लिए उसको क्या क्या चाहिए होगा, उसके लिए उसको सबसे पहले चाहिए होगा
एक यूनिक एड्रेस और उसका ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस इज द बेसिकली आइडेंटिटी कि आप इसमें मुल्क में हमारे पाकिस्तान में तो ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे इतना वैल्यू नहीं करता ना जितना आईडी कार्ड वैल्यू करता है। तो अगर हम पाकिस्तान से अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो हमें आईडी कार्ड चाहिए होगा। सो किसी का भी आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे उसकी आइडेंटिटी शो हो कि ये इस मुल्क का है, वो चाहिए होगा। ठीक है, फिर आपको चाहिए होगा यूनिक एड्रेस। एड्रेस की कहाँ आप हैं, एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, कि मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में है तो कहाँ पे हैं, अगर आप यूएसए में ही हैं तो कहाँ पे हैं, किस स्टेट में है, किस जगह है, क्या घर का एड्रेस है आपका, कौन है, तो ये एड्रेस भी चाहिए। तो पहले थोड़ी प्रॉब्लम ये होती थी क्योंकि पाकिस्तान अप्रूव कंट्री में नहीं था, सो हम यूएसए में एड्रेस अरेंज करते थे। अच्छा, वो पेड एड्रेस होता था, या ये कह लें कि वो किसी रिश्तेदार वगैरह का कोई मिन्नत समाजत करके वहां से कोई एड्रेस उसका ले लेते थे और उसको यूज कर लेते थे। अब पाकिस्तान क्योंकि इसमें अप्रूव कंट्री में आ गया है, तो अब यहाँ आप पाकिस्तान में कराची, लाहौर या किसी भी सिटी में हैं तो यहाँ से आप उस एड्रेस को यूज कर सकते हैं। यानी कि जहां आपने एड्रेस फीड करना होगा तो आप लिख सकते हैं, लाइक मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो जोहर टाउन 243/8 फेज 2, तो ये सारा मैं एड्रेस यूज कर सकता हूँ अमेजोन पे अकाउंट बनाने के लिए, इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर मुझे ईमेल आईडी ऑफ कोर्स चाहिए, तो कोई मेरी एक यूनिक ईमेल आईडी हो जो उससे पहले अमेजोन पे इस्तेमाल ना हो। ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल उससे पहले उस ईमेल पे कोई अमेजोन का अकाउंट ना बनाओ। तो ऑफ कोर्स जब आप कोई नया बनाएंगे तो एक नई आईडी बना लीजिएगा। सो हमें जरूरत नहीं है पुराना जो अमेजोन का कभी यूज किया। तो जरा आप पहली दफा कर रहे हैं तो अमेजोन का यूज भी नहीं हुआ होगा। सो पहला एक ईमेल आईडी चाहिए होगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए होगा कि कहाँ वो आपको कॉन्टेक्ट करें। सो नॉर्मली ये होता है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं और आप या कनाडा में हैं तो आप कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का ही नंबर देते हैं कि जी मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा नंबर है। तो ऑफ कोर्स इस तरह जब अगर हम पाकिस्तान में बैठे होंगे तो पाकिस्तान का कॉन्टैक्ट नंबर है, हम उसको प्रोवाइड करें। ठीक है, इसी तरह हमें बैंक अकाउंट का कोई क्रेडिट कार्ड नंबर चाहिए होगा तो ऑफ कोर्स जिस कंट्री में आप हैं उसी का बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड होगा। ये सारी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है जो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिससे आप एक इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब ये सारी इंफॉर्मेशन आप वो अमेजोन, ये भी हम क्रिएशन भी आपको सिखाएंगे, जब आप वन बाय वन ये सारी इंफॉर्मेशन पुट इन करेंगे तो आपको अमेजोन आगे चलाता जाएगा और एंड ऑफ द फॉर्म पे वो आपसे कह देगा जी ठीक है जी हम आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वेरीफाई करें। अब वेरीफाई में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वही होती है वो आपका एड्रेस होता है। अब जब आप बैंक अकाउंट का नाम लें उस पे जो आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, बैंक का नहीं, जो आपका अपना एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, जो भी वो वही होना चाहिए जो आपने प्रोवाइड किया है और वो वही होना चाहिए जो आपके आईडी कार्ड पे ऊपर है। यानी कि एड्रेस के मामले में वो तीन एड्रेस ना हो कि आईडी कार्ड पे कोई और लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट का एड्रेस में घर का कोई और एड्रेस लिखा हुआ है और कॉन्टेक्ट नंबर या कुछ ऐसी चीज। वो प्रूव्स बेसिकली यही चाहता है कि जी ओके ये जो बंदा है इस जगह रहता है, अच्छा इसका बैंक भी वेरीफाई कर रहा है इस जगह रहता है, अच्छा इसका बिजली का बिल भी वेरीफाई कर रहा है कि इसी जगह रहता है। अच्छा जो इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा उसका मतलब उसका मकसद सिर्फ एक ही होगा कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन चाह रहा है कि कहाँ जहां आप रहते हैं एग्जैक्टली लोकेशन आपकी वही है, 3-4 मीडियम से वो वेरीफाई करेगा। ठीक है, अच्छा जब ये अकाउंट आप बना लेंगे तो फिर वो अप्रूव के लिए वेरिफिकेशन करेगा। अब वो वेरिफिकेशन दो तरह से होती है, एक होती है लकीली डायरेक्ट, अमेजोन कुछ भी नहीं पूछता और सीधा कहता है ओके जी कंग्रेचुलेशन आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव्ड हो। दूसरी इंफॉर्मेशन तरीके से वो जो वेरीफाई करता है वो है वीडियो कॉल। पहले ये होता था कि पहले हम वीडियो कॉल करते थे और बाकायदा वीपीएन या वीपीएस के थ्रू हम वीडियो लेते थे कॉल और हम ये शो करते थे कि जी हम जिस लेट्स सपोज यूएसए में ही बैठे हुए हैं, सो वीपीएस यूज करते थे और उसके थ्रू हम वीडियो कॉल करते थे, वो हमसे वेरीफाई करवाता था। अब वेरीफाई में कैसे करता है, वो कहता है जी अच्छा ठीक है आप हमें जरा अपना क्रेडिट कार्ड दिखाएं, तो वहां पे शो करना होता है क्रेडिट कार्ड, फिर उसके पीछे वो एड्रेस और वो क्रेडिट कार्ड देखता है जेन्युइन है ये वो जो भी उनकी वेरिफिकेशन के मेथड्स हैं। फिर उसके बाद वो कोई बिजली का बिल पूछ सकता था कि अच्छा बताएं जी ये है इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पुट इन की होगी ना वो इन्फॉर्मेशन आपके पास एज ए फिजिकल हालत में भी होनी चाहिए, वो आपसे वेरीफाई कर सकता है। तो ऐसे वो पहले करता था वीडियो कॉल में, तो अब भी ज़ाहिर कर रहा है। सो वीडियो कॉल में आप क्योंकि आसानी है, हम पाकिस्तान से होते हैं, हम जेन्युइन होते हैं, हमें कोई मसला ही नहीं है, सो हम डायरेक्टली उसको वीडियो कॉल के थ्रू वेरीफाई करवा सकते हैं। सो नॉर्मली आप ये कह लें कि 90% प्लस जो है वो रेशियो है कि आप इजीली वेरीफाइड हो ही जाते हैं अकाउंट को, ऐसा मसला नहीं होता। अगर नहीं भी वो वेरीफाई करता है टाइम्स तो वो फिर टाइम दे देता है कि जी आप ऐसा करें 4 दिन बाद 10 दिन बाद इस मीटिंग को रीशेड्यूल करें और रीशेड्यूल करने के बाद इसको अकाउंट को वेरीफाई करवा लें। सो ये था इंडिविजुअल अकाउंट बनाने का तरीका। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए करते हैं, बट क्योंकि हम होलसेल कर रहे हैं तो हमारे लिए इंडिविजुअल अकाउंट सिर्फ एक सीढ़ी, उस सीढ़ी पे पाँव रख के हमने आगे चलना है। हमने इंडिविजुअल अकाउंट पे काम नहीं करना और कम कर भी नहीं सकते इंडिविजुअल अकाउंट में, ये काफी आप कह लें कि उस हवाले से महंगा भी पड़ेगा
ठीक, क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट इंडिविजुअल अकाउंट में सेल आउट करेंगे तो $1 वैसे ही चार्ज कर लेगा वो अपनी एक्स्ट्रा फीस, ठीक है। सो वो हमें वैसे ही महंगी पड़ती है, तो लिहाजा हम इंडिविजुअल पे काम ही नहीं करते, हम करते हैं प्रोफेशनल अकाउंट पे, कंपनी अकाउंट पे काम। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो ये आती है कि प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात चीजें हैं 2-4 वो आपने याद रखनी। सबसे पहले प्रोफेशनल अकाउंट के लिए आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करानी होगी, नॉट इन पाकिस्तान बट इन अमेरिका। अगर आप यूएसए में काम करना चाह रहे हैं तो आपकी कंपनी यूएसए की रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो इसको करते हैं, हम खुद भी ऐसी सर्विस देते हैं कि आपको यूएसए में किसी एक जगह का, किसी एक स्टेट का, किसी भी यूएसए की स्टेट का, वहां पे आपको एक कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। उसको कहते हैं हम एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब ये वो कंपनी होती है जो ये शो करती है कि हम एज ए कंपनी काम करें। इसका एक ऑनर होता है, वो आप बेशक आप होते हैं या आपका क्लाइंट होता है, जो भी, लेकिन बहरहाल एक एलएलसी रजिस्टर्ड वहां पे होती है। तो यहाँ एक किसी एजेंट के थ्रू हम किसी स्टेट में उस कंपनी को रजिस्टर करवा देते हैं, और बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। उस एजेंट को आप नॉर्मली जो फीस चल रही है वो $500 प्लस चल रही है, जिससे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, और साथ कुछ और अटैचमेंट भी साथ साथ मिल जाती हैं। जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो मैं सारी बताने लगा। सो फर्स्ट, प्रोफेशनल अकाउंट के लिए आपको कंपनी रजिस्टर करानी पड़ती है यूएसए में किसी स्टेट में। भले आप पाकिस्तान में बैठे हुए इंडिविजुअल अकाउंट बना चुके हैं, लेकिन कंपनी आपकी यूएसए में होनी चाहिए अगर आप यूएसए में काम करना चाह रहे हैं, या आपकी यूके में कंपनी होनी चाहिए। जी सर, प्लीज कुछ बंदे और आए हैं और बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको ज्वाइन करवा दें। बार बार इंटरप्शन हो रही है सारी क्लास को, और ऑब्वियसली आपको भी इंटरप्शन हो रही है, तो तमाम क्लास से रिक्वेस्ट है कि वो टाइमली ज्वाइन करें। कामयाबी की सीढ़ी होती है वो ऑब्वियसली टाइम की बॉन्डिंग होती है। नहीं, इसको मैं अब चलें, आज तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम बाउंडिंग करेंगे जी। जी ओके जी। कंपनी रजिस्टर यानी कि एलएलसी आपने सबसे पहले फॉर्म करनी होती है यूएसए की में। अच्छा, बाज टाइम ऐसा भी होता है कि आपने यूएसए में कंपनी रजिस्टर कराई है तो आपको डिफरेंट मार्केट प्लेस में अलाउ होता है चीज को सेल आउट करने के लिए, वो खुद ही अलाउ कर देता है। यानी कि नॉर्थ अमेरिका में अगर कहता है तो कनाडा में भी आप सेल कर सकते हैं इसी कंपनी के अगेंस्ट, और मैक्सिको में भी कर सकते हैं इसी कंपनी के। बाज का ऐसा होता है कि आप यूके की कंपनी बनाते हैं। अच्छा, यूके की जो कंपनी होती है वो एलटीडी होती है, ठीक है, लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे जो कंपनी बनेगी वो एलएलसी बनेगी। यूएसए में एलएलसी, यूके में एलटीडी। सो एलटीडी में भी बाज का ऐसा होता है कि आपको अलाउ होता है कि आप कंपनी आपकी बेशक रजिस्टर्ड है यूके में, लेकिन आप सेलिंग कर सकते हैं यूएसए में। वो लेटेस्ट स्टेज में बताएंगे वो कैसे पॉसिबल है, ये क्या चीज है, लेकिन अभी हमारी जो मेन फोकस ये है कि हमें बेसिक रिक्वायर्ड क्या है। सो यहाँ हमें एलएलसी चाहिए या हमें एलटीडी चाहिए, तो क्योंकि हम यूएसए की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ यूएसए में ही चीजें की रिक्वायरमेंट देख रहे हैं। सो एक तो हमें चाहिए होती है यूएसए में एलएलसी, और ये रजिस्टर करवाते हैं हम थ्रू एजेंट, और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम उसके थ्रू ये कंपनी बनवा सकते हैं। सो नो बिग इशू। इसके लिए चाहिए क्या होता है, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आपका सिर्फ पासपोर्ट चाहिए होता है बस, तो आप उस पासपोर्ट के थ्रू इस कंपनी को वहां पे रजिस्टर करवा सकते हैं। यानी कि एलएलसी की ये चीज है कि दुनिया में आप किसी कॉर्नर पे भी बैठे हुए हैं, आप अपनी कंपनी रजिस्टर वहां अमेरिका में करवा सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद है आजारा, आपने कंपनी रजिस्टर करवानी तो किसी एड्रेस पे करवानी ना, फिर आप जोहर टाउन लाहौर के एड्रेस पे नहीं करवा सकते, फिर आपको एड्रेस लेना पड़ेगा अगेन किसी सर्विस प्रोवाइडर से, या फिर किसी ऐसी जगह का जहां पे आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई रिश्तेदार हैं जो यूएसए में बैठे हुए हैं, तो वहां पे आपने कंपनी रजिस्टर करवानी होगी उस एड्रेस पे। बेशक आप ऑस्ट्रेलिया में भी हैं तो कंपनी अगर बनानी है तो आपने यूएसए में ही बनानी, क्योंकि काम आपने यूएसए में करना, ठीक है। अब इसकी आसान सी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि देखें, जब आप किसी ब्रांड्स को कुछ कहेंगे कि जी मुझे आपका ये पूरी प्रोडक्ट चाहिए, सो आप कहेंगे जी मैं फलानी कंपनी, और कहेंगे जी मैं कंपनी तो पाकिस्तान में, तो वो आपसे हेजिटेट करेगा, कहेगा यार ये हमारे टैक्सेशन सिस्टम को समझता ही नहीं है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, पता नहीं ये क्या करेगा हमारे साथ, तो वो हेजिटेट करेगा। सिमिलरली ऐसे ही है, अगर आप पाकिस्तान में बैठ के अचानक ही आपको कोई चाइना की कंपनी आके कह दे कि जी मुझे ये वाली प्रोडक्ट आप दे दें, सो आप भी हेजिटेट करेंगे कि यार ये पता नहीं कहाँ की आई है, पता नहीं फ्रॉड ही ना हो, स्कैम ही ना हो, तो ये आप उसे अवॉइड ही करेंगे जितना मर्जी ऑर्डर आ रहा। सेम एज इट इज यूएसए में जो बंदा बैठा है वो यही प्रेफरेंस करेगा कि मेरी जिस कंपनी के साथ मैं काम करूं वो यूएसए में ही रजिस्टर्ड हो, तो लिहाजा हमें यूएसए में ही रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, किसी और स्टेट किसी और मुल्क में हम नहीं कर सकते, क्योंकि काम हम यूएसए में कर। सो एड्रेस भी हमें यूएसए का चाहिए होगा। अगेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आपको किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से एड्रेस भी परचेज किया जा सकता है। इसकी मंथली चार्जेस होते हैं,
अगर आपके का कोई रिलेटिव है तो रिलेटिव से तो इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अगर रिलेटिव नहीं है और एजेंसी के थ्रू आप ले रहे हैं तो हर मंथ आपको इसका एक रेंट पे करना है जो कि $30 से $50 होता है, ठीक है। सो एड्रेस उसी कंपनी पे रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद कंपनी बैंक अकाउंट चाहिए होता है। ऑफ कोर्स जब आप बात करते हैं कि जी मेरी कंपनी है तो फिर आपका बैंक अकाउंट भी कंपनी वाला ही होना चाहिए, फिर इंडिविजुअल अकाउंट काम नहीं आएगा और ना फिर पाकिस्तान का ये वाला अकाउंट आपका काम आएगा। फिर आपको यूएसए में ही यूएसए में अकाउंट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब वो ऑनलाइन बैंकिंग है, यूएसए में आप ओपन कर सकते हैं। मरकरी बैंक है जो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। अगेन सर्विस प्रोवाइडर आपके पास अवेलेबल हैं, वो यूएसए में आपको बैंक अकाउंट भी बना देंगे, एड्रेस भी खरीद देंगे और कंपनी को रजिस्टर भी करवा देंगे। आपने जस्ट उनको पे करना है और ये सारे काम हो जाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है वो है रीसेलर सर्टिफिकेट। अब ये रीसेलर सर्टिफिकेट या इसको कहते हैं एग्जेम्प्ट सर्टिफिकेट, एग्जेम्प्ट टैक्सेशन सर्टिफिकेट। ये बेसिकली इस मकसद के लिए होता है कि आप, क्योंकि आप फाइनल यूजर नहीं होते प्रोडक्ट के, आप तो आगे बेच रहे होते हैं, आप तो रिटेलर हैं। तो आपने लेट्स सपोज आपने कोई चीज खरीदी है, आपने बोतल खरीदी है, तो आप बोतल थोड़ी खुद इस्तेमाल करेंगे, आप तो आगे देंगे, तो आप टैक्स भी उस तरह ही नहीं पे करते। यानी कि टैक्स वहां पे जो पे करता है वो ज़ाहिर फाइनल यूजर पे करेगा। जब फाइनल यूजर पे करता है तो आप उससे टैक्स आप लेंगे या कौन लेगा? आपने पीछे टैक्स दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ सप्लायर को, तो सप्लायर आपको चीज देगा तो वो उसके टैक्स की कौन जिम्मेदारी लेगा? तो ये सारे जो आप कह लें कि जो गुत्थियां हैं इसको सुलझाने का एक ही तरीका है और वो है रीसेलर सर्टिफिकेट या टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट कहते हैं इसको। अब ये क्या चीज है? ये जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आप उस स्टेट में आप एक रीसेलर सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। यानी कि आप ये कह लें कि वहां पे आप टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट बनाते हैं और ये टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट भी सर्विस प्रोवाइडर जो है आपको बना देते हैं। यानी कि बेसिकली ये चारों आइटम्स जो हैं वो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से आपको मिल सकती। अच्छा, ये आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल में खपना ज्यादा पड़ता है, पता नहीं होता तो बहुत सारी एम्बिग्युइटीज होंगी। तो किसी गलत ऐसी अच्छा कुछ स्टेट ऐसी हैं जो टैक्स फ्री हैं यूएसए में, कुछ स्टेट ऐसी हैं जो बल्कि हर स्टेट का अपना एक टैक्स सिस्टम का निजाम है, हमें उसी के थ्रू चलना होता है। अब होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ब्रांड के पास गया और मैंने कहा जी मुझे ये 1000 पीस चाहिए, ठीक है। अब वो 1000 पीस का बिल बन गया सपोज $8000। वो कहेगा ठीक है $8000 आप ये दे दें और प्लस ये टैक्स भी दे दें साथ। तो फिर मैं वहां पे अपना ये रीसेलर सर्टिफिकेट दिखाता हूँ कि जी मुझे तो एग्जेम्प्टेड है, मैं क्योंकि फाइनल यूजर नहीं हूँ और मैं तो अपना सिर्फ बिजनेस का सेल्स टैक्स जो है और मेरा जो अपना इनकम टैक्स होगा वो प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको, बाकी ये टैक्स तो फाइनल यूजर देगा, लिहाजा आप मुझसे कलेक्ट ना करें। अच्छा, अब जब आप ये उसको सबमिट करवाते हैं वो ओके करता है, ठीक है, वो आपका एक नंबर जनरेट होता है, एक टैक्स नंबर वो डाल देता है वहां पे कि जी ठीक है जी मैंने तो इनको ये प्रोडक्ट दी है, अब ये जाने उनका काम जाने, उसकी जिम्मेदारी यहाँ पे खत्म होती है, वो आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं करता। उससे ये होता है कि जो आपको 8000 की प्रोडक्ट मिली है वो 8000 की मिलती है, वो आपको फिर 8500 या ओए कोई टैक्स वगैरह नहीं पे करते। आप उठा के अमेजोन में बेचते हैं, अमेजोन उठा के कस्टमर को जब देता है तो वो टैक्स वहां से खुद रिसीव कर लेता है। मतलब अमेजोन उसको लेट्स सपोज 10 रुपए की बेचता है तो साथ उसमें टैक्स भी ऐड करता है, तो यानी कि उसको घर पहुंचते हुए कस्टमर को 11 11.5 रुपए की जो भी उनका टैक्स सिस्टम होता है वहां पे उनको पड़ती है। सो अमेजोन वो टैक्स कलेक्ट करता है, आपको नहीं देता, वो खुद जमा करवा देता है, आपको सिर्फ अपनी फाइल रिटर्न जमा करवानी। सो ये जो रीसेलर सर्टिफिकेट है ये बेसिकली एग्जाम सर्टिफिकेट है, आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। अब बरी जिम्मा हो जाते हैं इस सारे झंझट से, तो आपने बस अपने जो इनकम है बस उसको देखना है कि मेरी क्या इनकम है, क्या खर्चे हैं, मैंने इसको कैसे इसका रिटर्न फाइल कैसे करनी है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए कि आपको ये प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है। सो ये आपको ये 4-5 चीजें चाहिए होंगी और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़ाहिर आपके पास जब होगी तो आप किसी एजेंट्स के थ्रू भी बात कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें अवेलेबल हो सकती। तो इसमें अगर कोई बनाना चाहे, फॉर एग्जांपल हम में से कोई यहाँ पे बंदा है जो कहता है जी मैंने खुद अपने का बिजनेस करना है, मेरे पास है $4-5 हज़ार मैं करना चाह रहा हूँ अमेजोन का होलसेल का काम, तो ये सारी जो है वो सर्विस प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो मुख्तलिफ रेट्स मिलेंगे आपको, 500 प्लस ही चलता है नॉर्मली, $500 में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं दो स्टेप में। अच्छा, रीसेलर सर्टिफिकेट आप किसी भी स्टेट का ले सकते हैं, 51 स्टेट्स हैं यूएसए की, तो आप किसी भी स्टेट का ले सकते हैं, या मतलब जिस स्टेट में जा रहा है बिजनेस रजिस्टर होगा तो प्रेफरेबली वही है। बाज़ का ऐसा होता है कि एक स्टेट वाला दूसरे स्टेट वाला वैसे कहते हैं नहीं जी मुझे इसी स्टेट का रीसेलर सर्टिफिकेट पे, तो फिर वो भी बनवाना पड़ता है। सो नॉर्मली रीसेलर सर्टिफिकेट अगर आप सर्विस लेना किसी की तो $100 से $150 के दरमियान में होता है। आप व्योमिंग में रजिस्टर करवाएं, न्यूयॉर्क में कराएं, टेक्सास में करवाएं, कैलिफोर्निया में कराएं, वो इतनी ज्यादा स्टेट्स हैं जहां मर्जी आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं।
ठीक है। सो आज का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि अगर आपने ऐसे होलसेल बीए सर्विस देनी है या होलसेल बिजनेस करना है, इन बोथ केसेस आपको पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए। सो लास्ट टाइम हमने वेबसाइट देखी थी, आज हमने होलसेल अकाउंट्स के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो कर। अब इसको कैसे कर रहे हैं, जब ये हमारे साथ सामने सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं तो फिर हम वेबसाइट पे जाके साइन अप करते हैं, साइन अप करते हुए चलते जाते हैं, वो खुद ही पूछता रहता है आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पुट इन करो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पुट इन करो, फिर वही वेरिफिकेशन वगैरह होती है। सो हम इंडिविजुअल अकाउंट पहले बनाते हैं, उसके बाद हम कंपनी अकाउंट बनाते हैं, और वो कंपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं कंपनी के, ठीक है। उसको अपग्रेड करते हैं तो अब वो अकाउंट आपका जो होगा वो प्रोफेशनल अकाउंट बन चुका होगा। अब उसमें आप इजीली सेलिंग कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सप्लायर है ये कंपनी क्यों जरूरी है। कंपनी जरूरी है सप्लायर के लिए, मैंने अभी पहले भी बात की है कि सप्लायर को चाहिए बेसिकली आपकी कंपनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो सारी चीजें सप्लायर डिमांड करता है, तो अमेजोन शायद इतना नहीं डिमांड करता जितनी सप्लायर को मसाइल हैं आपके साथ काम करते हुए, तो ये सारी चीजें हमें सप्लायर को प्रोवाइड करती है, ऑफ कोर्स एंड वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, आज जो हम यहाँ तक पहुंचे कि हमने सबसे पहले स्टोर देखा, स्टोर देखने के बाद फिर हम पहुंचे कि जो उसके ब्रांड लिंक्स बना लिए हमने। अब हम जाएंगे स्टोर को, हमें देखना आ गया। तब हम स्टोर को देखने के बाद हम देखेंगे यार इसके पास ब्रांड्स कितने, ये कितने ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि कम से कम 5 से ज्यादा ब्रांड्स होने चाहिए उस स्टोर के पास। अच्छा, ये ग्रुप में भी ये भी सवाल था, किसी ने बल्कि मुझे काम भेजा हुआ भी था जिसमें एक ब्रांड था, 2 ब्रांड थे। सो 1-2 ब्रांड के साथ हम नहीं जाते। उसकी रीजन ये होता है कि बाज बात कोई स्टोर ऐसा होता है जिसकी रेटिंग अभी कम होती है लेकिन उसने एक्सक्लूसिविटी ली होती है, वो काम ही 2 ब्रांड्स के साथ करता है, वो किसी और को अंदर आने नहीं देता। या वो फिर हो सकता है कि वो पीएल भी हो कि उसके अपने 2 ब्रांड्स हो, इस तरह। तो लिहाजा हम इस चीज से बचने के लिए देखते हैं कि कम से कम एक स्टोर ऐसा होना चाहिए जिसके 5 से ज्यादा ब्रांड्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ब्रांड्स के साथ जाहिर है आप कांटेक्ट कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए, XYZ कोई कंपनी होनी चाहिए, देन आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सप्लायर से। और सप्लायर से यहाँ मुराद मेरी 3 लोग हैं, ठीक है। सप्लायर से मुराद मेरा है कि या सप्लायर या तो आपका ब्रांड हो सकता है, या सप्लायर आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, या सप्लायर आपका जो होता है वो होलसेलर होता है। सो पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हमें ब्रांड मिले, बिकॉज ब्रांड अपना माल डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, तो मार्जिन जो है डिस्ट्रीब्यूटर अपना रख लेगा। फिर अगर आप वो भी नहीं बनता तो डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप होलसेल में चले जाते हैं तो मार्जिन और कम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ब्रांड से चीज पिक करता हूँ तो मुझे लेट्स सपोज $5 बचते हैं, लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूटर से पिक करूंगा तो 3 बचेंगे। अगर मैं होलसेलर से पिक करूंगा तो लेट्स सपोज मुझे 1 बचेगा या 2 बचेगा। सो ऑटोमेटिकली मेरा मार्जिन कम होता जाता है। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सीधा ब्रांड्स की तरफ पहले जाऊँ, ठीक है। सो कंपनी कैसे बनानी है वो सारी बातें मैंने बता दी हैं आपको। अब हम कांटेक्ट कैसे करेंगे ब्रांड्स के साथ, या क्या क्या चीजें बेसिक चाहिए, तो हम ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा कि कांटेक्ट में क्या इन्फॉर्मेशन क्या चीज चाहिए। सबसे पहले हम पहला स्टेप करेंगे, वो पहला स्टेप ये होगा कि हम ये इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे कि वो सप्लायर या जो ब्रांड है वो बेसिकली उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, उससे कांटेक्ट कैसे किया जाए, किस नंबर पे किया जाए, किस फोन नंबर पे किया जाए, ठीक है। वो भी हम ढूंढते हैं। अच्छा, ये जो आपका टास्क नंबर 2 होगा, ये आपने ecomassets.org@gmail.com पे ही सेंड करना, ठीक है। अब ये लिंक पहले टास्क के इस तरह है कि आपने किया था पहले टास्क में कुछ सप्लायर को कांटेक्ट करके देखा था कि लेट्स सपोज मैं आपको, हमने ये देखा था कि मैं एक ब्रांड में हूँ इस टाइम, सप्लायर में हूँ, सेलर में, उसका नाम है ए बुटीक को, ये ऊपर लिखा हुआ है उसका नाम, ठीक है। ये मैंने वही जो आपको इन्फॉर्मेशन सारी बताई थी उसी तरह पिक किया, और मैं यूएसए की मार्केट में, ठीक है। एक तो आपने ये याद रखें कि आपने सिर्फ ये आईडी या मार्केट प्लेस वाली आईडी या ऊपर वाली आईडी कॉपी नहीं करनी थी। जब भी आपने कॉपी करनी है पूरा लिंक ही कॉपी करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज आपको फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो डायरेक्ट आपने ये पूरा ऊपर वाला बार जो है वो कॉपी करना है, ये उस स्टोर का, ठीक है, ताकि आप जब भी उसको क्लिक करें सीधा यहीं पे। अच्छा, अब मैंने उसके ब्रांड को मैंने मेरा जो था स्टोर था, उस स्टोर को मैंने देखा, मेरे मतलब का स्टोर था, 500 उसकी रेटिंग थी। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो न्यूबी के वाले से, अभी हम शुरू में नए अकाउंट है तो नए अकाउंट को आपने ऐसे अप्रोच कर, ठीक है। अब मैं देखा यार ये तो ब्रांड काफी ज्यादा को बेच रहा है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 काफी ज्यादा 10-12 ब्रांड्स है। अब जो आपका टास्क है वो क्या है, टास्क ये है कि आपने सपोज यहां से एक ब्रांड कॉपी किया, ठीक है, कोई भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं सपोज ये 30 नंबर वाला ब्रांड है लुविन थैंको, एक कोई ब्रांड है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं अपने इसकी
इन्फॉर्मेशन अब सारी कलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं इसको गूगल सर्च करता हूँ। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी, आपने जो भी सर्चिंग करनी है ना थ्रू वीपीएन करनी है, और सुपर वीपीएन कर लें या जो भी है, जो यूएसए की मार्केट, क्योंकि इस तरह फिर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो डायरेक्टली यूएसए का मिलेगा, आप इधर उधर नहीं घूम रहे होंगे, ठीक है। सो आपको डायरेक्ट जो ब्रांड चाहिए होगा वो डायरेक्टली मिल सकता है। सो अभी मैंने ब्रांड को यहाँ कॉपी किया, यहाँ पुट किया, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये जरूरी नहीं है कि वही ब्रांड निकले, हो सकता है कोई नई चीजें बीच में निकले। बहरहाल हमने अपने टारगेट के साथ चलना है, हमने वो ब्रांड ढूंढना है जिसकी ये चीजें हैं, ठीक है। लेट्स सपोज, अच्छा ऐसा भी होता है बाज़ का वो ब्रांड प्रोडक्ट के नाम से चल रहा होता है, तो आप जो सर्च कर रहे होते हैं तो उसकी प्रोडक्ट निकल आती है, और वो प्रोडक्ट सिर्फ उसके पास नहीं होती, उसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो वो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि टारगेट कर रहे हैं सिर्फ ब्रांड्स को, तो हम कोशिश करें कि हम ऐसी चीज ढूंढेंगे जो सिर्फ ब्रांड्स के साथ चले। सो हम वापस जाते हैं, देखते हैं इसकी प्रोडक्ट है क्या। ये जो ब्रांड है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ ना, तो मेरे पास वो ब्रांड भी आ जाएगा कि उसकी प्रोडक्ट है क्या, ये लोविन थंको है क्या चीज। अच्छा, ये जी क्रेओला के कुछ कलर्स हैं, वो बेच रहा है इस ब्रांड्स के साथ। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक जो इसकी प्रोडक्ट थी वो तो थी क्रेओला के कलर्स, इसका मतलब ब्रांड असल में क्रेओला है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इधर देखूं तो इस स्टोर में और क्या चीजें हैं, ये है वो जो चीज वो बेच रहा था ना, ये वाली वो है। सो हम ये कर सकते हैं कि हम इस ब्रांड को, क्रेओला के ब्रांड को ही पकड़ लें, या कोई भी ब्रांड। तो ये क्योंकि बड़ा ब्रांड है तो इसके पास ना काफी कुछ होगा, और ये हो सकता है इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हों, डेफिनेटली होंगे। हम क्या करते हैं, हम इसका लिंक देख लेते हैं, या फिर हम ये ना इसको डायरेक्ट ही गूगल से सर्च करते हैं, ठीक है। हम यहाँ जाते हैं गूगल पे और डायरेक्ट देखते हैं कि क्रेओला के, अभी ये बड़ा ब्रांड है, जरा मुझे इसका आइडिया तो है, लेकिन चलें आप इसको शुरू से देखें। आप देखें यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखें, ये आ गया क्रेओला ब्रांड। अच्छा, अब हम देखते हैं ये क्या क्या बेचा है। ये है जी WWJ क्रेओला ब्रांड। हम इसको ओपन करते हैं इस लिंक को, और इसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हैं जो हमारे काम की है या जो हमें चाहिए होती है। थोड़ा सा लोडिंग में लेगा टाइम, चलो आ गया। ओके, अभी मैं पहुंचा हूँ ब्रांड पे, क्रेओला कंपनी में। ये अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले जो मैंने काम करना है वो ये करना है कि मैंने अपने एक एक्सेल की शीट बनानी है। उस एक्सेल की शीट में मैंने यहाँ लिखना है कि मैं किस ब्रांड को सर्च करूँ। तो ये ब्रांड आपको मिला कैसे, आपको अपने स्टोर से मिला। तो हर बंदे का अब ज़रा अलग अलग स्टोर है, तो वो क्या करेगा, वो अपने लिंक को कॉपी करेगा या लिंक पे जाएगा और स्टोर के पास जाएगा, स्टोर में देखेगा कितने ब्रांड्स हैं, एक एक ब्रांड को उठाएगा और यहाँ वो ब्रांड का नाम लिख देता है। मतलब यहाँ पे मेरे पास जो ब्रांड था वो क्रेओला था, तो मैंने ब्रांड का नाम लिख दिया। उसके बाद मैंने इसकी वेब लिंक कॉपी कर दिया यहाँ पे, नहीं सॉरी, ये कॉपी नहीं किया था अभी मैंने। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जाके बेसिक इंफॉर्मेशन में कॉपी कर दिया लिंक, क्योंकि जब आप लिंक को कॉपी करते हैं तो फिर ज़ाहिर दोबारा से आप जाएंगे तो वहीं पे होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा आउट भी हो जाए तो डोंट वरी इसे। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, अब ये ब्रांड हो गया, अब इसका मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट वापस जाऊंगा और इसका कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढता हूँ कि कहाँ है इसका। तो नॉर्मली ऐसे एंड में लिखा होता है कहीं कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट अस। सो यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रेओला लिखा हुआ है हेल्प के लिए, चलो हम इसी को पकड़ लेते हैं। ये ऊपर भी एक फोन का बना हुआ है, हम यहाँ से भी ले सकते हैं कि इसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या नंबर है। ओके, क्योंकि ये बड़ा ब्रांड है तो हो सकता है डिफरेंट स्टेट्स में भी काम कर रहा हो, डिफरेंट मुल्क में काम कर रहा हो, डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहा हो, तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी डिफरेंट हो। ओके, यहाँ पे वो कहते हैं शॉप करो, विजिट करो, परचेज करो, ऑर्डर करो, लेकिन कोई फोन नंबर नहीं है अभी तक, जो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिला मुझे अभी तक, ठीक है। यहाँ देखते हैं इसके ये आपने एक्सप्लोर ही करनी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ऐसे ही चलना है। आपने बस देखना है कि आपके मतलब की चीज कहाँ पड़ी हुई है, बस वो उठा लेनी है। अच्छा, कॉन्टैक्ट में भी नथिंग, वही चीज ऊपर वाली रिपीट हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये मेरा वो साइन इन वाला और साइन अप वाला, तो मुझे अभी साइन इन कुछ भी नहीं करना, मुझे जरूरत नहीं है साइन इन करने की।
अभी फिलहाल मैं कॉन्टैक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ना लिखा हुआ है चेकआउट एज ए गेस्ट। ये अभी मुझे ना होलसेल के हवाले से प्राइस नहीं देगा। अभी मैं अगर इस पे साइन इन करके इसकी प्रोडक्ट्स ढूंढता भी हूँ ना तो मुझे रिटेल प्राइस मिलेगी, तो मुझे तो फायदा ही नहीं है। 15 रुपए की चीज और मेरी पहले भी बिक भी 15 रुपए की होगी, तो मुझे क्या फायदा हुआ। तो लिहाजा मुझे इस पे अकाउंट बनाने की अभी ऐसे जरूरत नहीं है, मुझे एज ए कंपनी अकाउंट बनाऊंगा, होलसेल अकाउंट बनाऊंगा तो फायदा है। सो यहाँ पे भी इसकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ी हुई जिसके मैं कॉन्टेक्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्राफ्टिंग एजुकेशन डिस्कवर आ गया, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ओके, अगर इस तरह कोई ब्रांड आपको मिल जाता है जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है आपको, सो हम वापस जाते हैं। इस पेज पे नहीं थी, ये भी छोड़ दिया। अगर मुझे ईमेल मिल जाए, चलो सेकंड कॉन्टेक्ट का सेकंड पर्पस है ईमेल। सो यहाँ पे कोई ईमेल, ये इसके सप्लायर की इन्फॉर्मेशन है, चलो ये भी देखते हैं बाद में। ये शिपिंग है, ऑनलाइन शिपिंग, ऑर्डर स्टेटस, नथिंग, एजुकेशन, ये यहाँ पे भी नहीं है मेरे पास। सो मैं थोड़ा सा इज़ार इस पे रहूंगा। एक मिनट और देखते हैं, यहाँ पे सप्लायर इन्फॉर्मेशन में देखते हैं कि सप्लायर में ओके यहाँ पे मेरे पास आ गया जी। ओके लुक, वो कहता है जी आर यू लाइसेंस लाइक टू पार्टनर विद क्रोला कंप्लीट एन एप्लीकेशन। अब इस तरह की चीजें आपको बहुत सारी नजर आएंगी। ये वो एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ होते हैं जो हमारे काम की चीजें होती हैं कि हमें इसको फिलअप करके सबमिट करवाना होता है, और एज ए सप्लायर हम जाते हैं वहाँ पे एज ए पहले कंपनी कि जी मुझे आपकी इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ मैं, और मैं ये लेना चाह रहा हूँ, तो आप ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो ये बेसिकली आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करवाएगा, और इन्फॉर्मेशन फिलअप करवाने के बाद हम अभी जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो फिलअप नहीं करेंगे, ये स्टेज में भी बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है। अभी तो हम ढूंढ रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए और ईमेल मिल जाए। यहाँ लिखा हुआ है जी क्वेश्चन कॉल और ईमेल अस फॉर द एडिशनल हेल्प, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जाके देखते हैं, लेकिन फिर हमें वहीं पे वापस ले आए। ओके सो बड़ी छुपा के इन्फॉर्मेशन इसने रखी है, लेकिन फिर भी हम गूगल पे और कुछ थोड़ा टाइम लगाएं इस पे तो हम इसकी इन्फॉर्मेशन ईमेल वगैरह एड्रेस ले आएंगे। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और को देखते हैं, किसी और प्रोडक्ट को देखते हैं, किसी और दूसरे ब्रांड को देखते हैं जो थोड़ा इजी हो ताकि चीजें क्लियर हो। ओके इसको देखते हैं, ये क्या चीज है, डैश, इसलिए ये चलो अगले वाले इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपको ऐसे कोई चीज नहीं मिलती, ठीक है, उसकी ईमेल नहीं मिलती, और आप वैसे भी गूगल पे दोबारा सर्च करके देखते हैं कि कुछ मिल जाए, लेकिन अगर वो नहीं मिलती तो फिर आपने उस पर इतना टाइम वेस्ट करने के लिए मूव ऑन। बड़े ब्रांड हैं, तकरीबन मैं आपको बताऊं सिर्फ पेट के ना 55 के करीब है, 55 लाख के करीब जो हैं वो ब्रांड सिर्फ पेट के हैं। सो हमारे पास इतने ब्रांड्स हैं कि हमारे जरूरत नहीं है कि हमें किसी एक पे स्टक होने की, ठीक है इन्फॉर्मेशन 5-7 में लगाते हैं, ढूंढते हैं, अगर मिल जाती है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो आगे मूव करें। अभी हमने डैश वहां पुट किया था तो कुछ और ही निकल आया था, तो करेंसी रेट कुछ निकाल रहे थे, तो हम कुछ और देखते हैं। अच्छा ये है जी डैश में क्या चीज, यहाँ पे थोड़ा सा ज़ाहिर है, ये मैं सारी आपके सामने लाइव इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आपको मैं खपता हुआ नजर आ रहा हूँ, आपको भी पता चलेगा कि इसमें टाइम लगेगा आपका थोड़ा सा, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन सारी गैदर करनी पड़ती है। अच्छा जी, ये मैं भी फिलहाल पूरी प्रोडक्ट का ही देख रहा हूँ। अच्छा ये देखिए, मैंने पूरे प्रोडक्ट का लिंक लिया तो अमेजोन का लिंक आ गया मेरे पास कि ये जी अमेजोन बेच रहा है, लेकिन मैं क्योंकि इंटरेस्टेड हूँ ब्रांड में, तो मैं कोशिश करूँगी मैं जाऊँ ब्रांड पे ही जाता हूँ। यहाँ पे देखें डिफरेंट मीडियम सेल आउट करें इसी प्रोडक्ट को, यूबे भी कर रहा है, आई प्राइस भी कर रहा है, वॉलमार्ट भी कर रहा है, ये सारे वेबसाइट्स हैं जो सारी इन चीज़ों को सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से बाकी चीज़ों को उड़ाता हूँ और मिनी ब्रांड लिख के देखता हूँ। ये आ गया मेरे पास ब्रांड। अच्छा ये भी वेरीफाई करना है कि यही वो ब्रांड सेम ही है या ये कोई डिफरेंट चीज है। हाँ तो ऑलमोस्ट वही सेम ही चीज है, मुझे लगता है कि ये। अच्छा अब ये लेट्स सपोज ये ब्रांड हमें मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगेन जाएंगे इसके
डिटेल्स में। लिंक तो हम चलो ऊपर से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक हमारा पर्पस है कि हम ईमेल एड्रेस और वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है लॉगिन कर लें, रजिस्टर करवा लें। अब ये रजिस्टर एज ए आपको देगा रिटेलर, अभी आपको ऐसे नहीं देगा। अब देखिए यहाँ पे मुझे मिल गया इसका कॉन्टैक्ट नंबर। सो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा कॉन्टैक्ट नंबर। दूसरा ब्रांड मेरे पास आया अभी, डैश, ठीक है, इसका मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया। इस कॉन्टैक्ट नंबर को मैं, सॉरी, दूसरा ब्रांड मिला मुझे डैश, यहाँ लिखा डैश, यहाँ बना लिया मैंने कॉन्टैक्ट नंबर। क्या है कॉन्टैक्ट नंबर 1 यूएसए का, ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। इस कॉन्टैक्ट नंबर से भी पता चलता है कि ये यूएसए का ही ब्रांड है। बात का ऐसा होता है कि ब्रांड किसी और कंट्री का होता है। ये जो 1+ है ये यूएसए का कंट्री कोड है, तो ये यूएसए का होगा। अच्छा, और मुझे क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन, इसमें ईमेल चाहिए, तो मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट अस में। अच्छा ये है जी कॉन्टैक्ट अस में, देखें उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आगे नीचे देखते हैं। कॉन्टैक्ट अस में सिर्फ हाँ ये ईमेल भी है, लेकिन ये वो रेलिवेंट ईमेल नहीं है जो हमें चाहिए। ये मीडिया से रिलेटेड है, हमें चाहिए सेल्स से रिलेटेड। सो कोई नहीं, हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, हम इसको कॉल करके भी चेक कर सकते हैं कि जी इसकी इन्फॉर्मेशन से कैसे। अच्छा, बाज़ का ऐसा भी होता है कि आपके पास यहाँ पे लेफ्ट पे, बॉटम पे और राइट पे ना कहीं लाइव चैटिंग का भी होता है, तो हम वहाँ पे चैट करके भी उनका ईमेल एड्रेस ले सकते हैं। यहाँ नहीं है, वरना यहाँ पे अक्सर ब्रांड्स ने चैटिंग का भी दिया हुआ होता है कि आप वहाँ से उनसे लाइव चैट करें, उनसे कहेंगे जी मुझे ईमेल एड्रेस चाहिए, मैं होलसेलर हूँ, मैंने होलसेल में प्रोडक्ट लेनी है, तो काइंडली प्रोवाइड मी योर ईमेल एड्रेस, रेलिवेंट है तो आपको वो भी देते हैं। ओके, अब वापस आते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे वो कहते हैं टेल अस अबाउट योर टॉपिक। आपने ये इसको बोलते हैं, ये कॉन्टैक्ट आपके पास बेसिकली फॉर्म है एक छोटा सा, आप अपनी बात उसके साथ कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, दो चीजें उसने कह दी, कॉन्टैक्ट पहले आप अपने बारे में बताएं, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बताएं। तो हम यहाँ पे भी ऐसा होता है समटाइम्स कि हम अपनी ना वो फॉर्म ऐसा फिल करके दे देते हैं, उसमें पूरी बात लिख देते हैं कि जी आई एम फ्रॉम दिस कंपनी और वी आर इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट्स, सो वी नीड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और सेल्स, जो भी उनके मैनेजर्स वगैरह उनका नंबर लिखें, यहाँ पे उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन और सेंड कर दें। उससे ये होगा कि आपको ईमेल भी आ सकती है, लेकिन वो तब आपके लिए हेल्पफुल होता है जब आप कंपनी के थ्रू ईमेल करते हैं। जीमेल के थ्रू करते हैं तो वो फिर वैसे बहुत कम बॉदर करते हैं। बहरहाल अब जो असल चीज हम ढूंढना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, इसी तरह हमें ईमेल एड्रेस भी चाहिए होगी और इसी तरह हमें उसका लिंक भी चाहिए होगा। तो लिंक कॉपी करना ईजी है, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट दोनों में से दोनों मिल जाए तो बहुत वेल एंड गुड है, लेकिन आपने बेसिक प्रेफरेंस जो देनी है वो देनी है आपने ईमेल एड्रेस को। इसका रीजन है कि हमारा मेजॉरिटी कॉन्टैक्ट जो होता है वो ईमेल एड्रेस के थ्रू ही होता है। सो अब आपने टास्क जो बेसिकली करना क्या है, आपने ब्रांड ढूंढना है जो आपने ढूंढे हुए होंगे ऑलरेडी अपने स्टोर, उसका वेब लिंक ढूंढना है, उसके बाद आपने उसका कॉन्टैक्ट बनाना है कि फोन नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट के बाद आपने उसका ईमेल ढूंढना है। और इस पे मैं कहूंगा कि मोर फोकस करना है आपने और कोशिश करनी है कि हर ब्रांड जिसकी आप बात करने जा रहे हैं उसका ईमेल, या फिर मैं इन आसान लफ्जों में आपसे ये कहूँ, आप सिर्फ वही ब्रांड ढूंढे जिसका ईमेल प्रोवाइड हो अभी फिलहाल इस स्टेज पे। फोन नंबर हो या ना हो मैटर नहीं करता इतना, लेकिन ईमेल होना लाजमी है, क्योंकि हमने बात ही ईमेल्स के थ्रू ज्यादातर करी। अच्छा, उसकी ब्रांड, वेब लिंक, कॉन्टैक्ट, ईमेल और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने ये टास्क नंबर 2 में करना। सो अगेन मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को कि आपने बेसिकली जितने स्टोर पहले ढूंढे हुए हैं उन स्टोर के लिंक कॉपी करें, उसको वेबसाइट पे जाएं अमेजोन की, उनकी प्रोडक्ट्स में जाएं और लेट्स सपोज 10 ब्रांड्स हैं तो 10 के 10 ब्रांड्स को आपने ऐसे ही करना है। अब आपने जब आपने ये बनाना है तो आपने यहाँ पे सबसे पहले एक आपने स्टोर का हवाला भी, रेफरेंस भी देना है कि जी ये स्टोर था, स्टोर का लिंक यहाँ लिख दिया, जो भी स्टोर का लिंक होगा कॉपी किया और नीचे उस स्टोर की ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स बता दी कि ये है, या स्टोर नंबर लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ स्टोर नंबर 1, ठीक है, उसके 5-6 ब्रांड से वो नाम लिखे, उनका वेब लिंक क्या है, उनका कॉन्टैक्ट क्या है, उनका ईमेल एड्रेस क्या है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर आपने लिखे स्टोर नंबर 2 या जो भी स्टोर का नेम होगा, या लिंक, बेसिकली स्टोर लिंक, नाम से तो क्या हमें लेना देना, लिंक से भी होता है। तो फिर उस स्टोर के कितने ब्रांड्स थे, उसके वेबसाइट, उसका कॉन्टैक्ट, उसका ईमेल। सो ये वो पहली बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जो हमें किसी ब्रांड से बनाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, सो आपने बेसिक आपका टास्क ये है कि आपने ये सारा एक चार्ट कंप्लीट करना है और इसको उसी तरह ई-कॉमर्स पे भेज देना, फिर हम उसमें देखेंगे तो आपकी इसमें आप नहीं मिलेगी चीजें, अड़ेंगे, टाइम लगेगा, वो सारी चीजें होंगी,
लेकिन इसको आपने कोशिश करनी है कि कोशिश क्या, बट मेक श्योर कि एक हफ्ते में, यानी कि अगली क्लास से पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना, ठीक है। अब टास्क लिंक है, पहले का टास्क दूसरे से लिंक है, अब जो अगला टास्क होगा वो इसी से आगे लिंक होगा। तो ये वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं जो आप करेंगे तो बात बनेगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अमेजोन को आप भाई माइंड बना लें कि अमेजोन के होलसेल के बिजनेस को सीखने के लिए मुझे 200 घंटे चाहिए। अब वो 200 घंटे मैं 2 महीने में पूरे कर लूं, वो 200 घंटे मैं 10 दिन में पूरे कर लूं, वो मेरी मर्जी, ठीक है। सो आप जितना टाइम देंगे उतना ज्यादा स्किलफुल होंगे, उतना ज्यादा आगे आप चलते जाएंगे, ठीक है। सो होप्स हो कि आपको ये वाली सारी बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी है सो यू कैन आस्क। सर ये पूछना था कि कितने स्टोर्स करने हैं, क्योंकि 20 हमने किए थे ना टास्क में। जी मैं आपको दोबारा बताता हूँ, हमने सिर्फ अब यूएसए की बात करनी है, ठीक है। सो हम यूएसए ही कर रहे हैं, तो हम यूएसए के ही स्टोर्स करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यूएसए के 10 स्टोर ढूंढे और हर स्टोर की 5 ब्रांड्स थे या 8 ब्रांड्स थे या 10 ब्रांड्स थे, तो आपने वो ब्रांड्स ढूंढने, ऐसी इंफॉर्मेशन लेनी है जिसकी ईमेल्स भी हो, कॉन्टेक्ट भी हो और लाइक उसका लिंक वगैरह भी हो। सो आपने यूएसए करना है, यूके नहीं। सर यूएसए के जो अपने अकाउंट बनाने हैं उसमें रेटिंग जरूरत तो नहीं है, या रेटिंग से नीचे ही होनी चाहिए? अच्छा, ये आप पिछले लेक्चर में थे अली? आप थे? ओके, पिछले देखिए मैं आपको एज ए ट्रीट कर रहा हूँ सबको एज ए न्यूबी, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है प्रैक्टिकली। तो जब आप किसी का अकाउंट पकड़ेंगे तो आप याद रखें कि आप उस स्टोर में जाएंगे जिसकी रेटिंग 500 से कम है, क्योंकि वो स्टोर आपके लिए फायदेमंद होगा। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप इतने पॉजिटिवली सेलर बन जाएंगे, तो फिर आप बड़े स्टोर में भी जाएंगे। अभी राइट द मोमेंट आप छोटे स्टोरों में जाएंगे, ताकि छोटे स्टोरों का लिंक ढूंढ के आपको फायदा ये होगा कि आपको अकाउंट्स मिल सकते हैं वहाँ के, एज ए मतलब होलसेल अकाउंट मिल सकता है आपको, डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट मिल सकते हैं और ब्रांड्स के अकाउंट्स मिल सकते हैं। तो चांस ज्यादा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आपको सक्सेस होने की, तो इसलिए हम छोटे स्टोर में रहें। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन इनिशियल अकाउंट का क्वेश्चन है कि हम इनिशियल में एफबीए या एफबीएम दोनों अलाउड होते हैं, या जैसे दराज पे होता है कि पहले एफबीएम करें फिर बाद में जाके एफबीडी करें? नहीं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, आप सिंगल एफबीएम भी कर सकते हैं, एफबीए भी कर सकते हैं। अकाउंट के क्रिएशन के न्यू होने से एफबीएम का ताल्लुक नहीं है। वो एक सर्विस है, आप लें ना लें, वो एक सर्विस है, अमेजोन से लें ना लें आपकी मर्जी। इंडिविजुअल अकाउंट पहले हमने बनाना है, फिर हमने जाना प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ जी। तो उसमें कोई टाइम क्राइटेरिया होता है या क्या उसका सीन होता है? जी, तो मैं बताता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया ना इंडिविजुअल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट में, ये यूएसए मार्केट के लिए बताया। लेकिन अगर आप बात करें ना यूके मार्केट का, तो आप इंडिविजुअल से प्रोफेशनल नहीं बनाते, आप डायरेक्ट प्रोफेशनल बनाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हर कंट्री का अपना एक लॉ आता है। अब यूके में ये लॉ है कि आप जब इंडिविजुअल बनाते हैं ना, तो वो फिर आपसे 100 सवाल करते हैं कि जी इंडिविजुअल के बाद आप अपग्रेड क्यों करने लगे हैं कंपनी में, कंपनी कहाँ से आई, वो सारी चीजें और उनकी ना डिफरेंट हो जाती है। अब यूएसए में ये होता है कि वो आप इंडिविजुअल से कंपनी में जब अपग्रेड करते हैं तो ईजिली हो जाता है, वो इतने सवाल जवाब नहीं होते। इसी तरह यूएसए में कंपनी बनाना के लिए ज्यादा झंझट है, मैंने आपको बताया इतनी चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन यूके की कंपनी आप आधे घंटे में बना सकते हैं यहीं बैठे बैठे। सो दोनों में फर्क है, लॉज कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। लेकिन यूएसए की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो यूएसए में इंडिविजुअल जरूरी है और फिर प्रोफेशनल जरूरी है। अच्छा सर, मेरा ख्याल जी आसिफ। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि अगर हमने इंडिविजुअल अकाउंट बना लिया, यूएसए में ही बना लिया, उसके बाद हम जब प्रोफेशनल में जाएंगे उसके लिए कोई टाइम लिमिट होगी या नहीं? आधा घंटा मतलब एक ही दिन में हो जाएगा? हाँ, नो वरीज। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि हमने अकाउंट बनाया इंडिविजुअल पाकिस्तान से और पाकिस्तानी डिटेल के साथ, देन हम अपनी एलएलसी रजिस्टर करवाते हैं यूएसए में जी, तो वो हम अपग्रेड हो जाएगी उसके एड्रेस के ऊपर? क्योंकि अब जब हम अपनी कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं तो एड्रेस भी यूएस का देंगे और नंबर भी हम यूएस का देंगे, तो वो जब हम अपग्रेड करते हैं तो अपग्रेड हो जाती है अगर जी अपग्रेड पाकिस्तान का? हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है जी। उसमें आप ये कहते हैं कि जी मैं रहता पाकिस्तान में हूँ, मेरा घर पाकिस्तान में है,
लेकिन सिटीजन मेरे पास वो है, लेकिन मेरी बिजनेस जो है वो यूएसए में है, सो डोंट वरी, इसमें अपग्रेड हो जाता है, वो इजीली अपग्रेड हो जाता है, क्योंकि आपका बिजनेस सारा एस्टेब्लिश हो चुका होता है। जब आप एलएलसी रजिस्टर करवा लेते हैं वहां पे, तो इसका मतलब आप उनके टैक्सेशन सिस्टम में आ गए हैं, तो अब वो अपग्रेड इजीली हो जाता है, उसमें कोई मसला नहीं। ऑलराइट सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हम लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए, तो जो कल वाला टास्क था, लास्ट वीक वाला टास्क था, अगर उसकी कोई शीट आप हमसे शेयर कर लें, या फिर अगर रिकॉर्डिंग हो आपके पास क्लास की, ताकि हम लोग भी उसी जी, लेवल पे आ जाएं। आप मुझे बताएं कि आपने ग्रुप ज्वाइन किया है हमारा ई-कॉम एसेट्स का फेसबुक पे जो ग्रुप है? जी हाँ, किया हुआ है सर। उस ग्रुप में ना पिछले हफ्ते हमने इस क्लास का सेशन सारा रिकॉर्डेड उसमें डाल दिया था, आप देख सकती हैं उसको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन मैं आपको फिर भी थैंक बता देता हूँ, आपने काम ये करना है कि आप पता नहीं आपको किस लेवल पे पहले से चीजें पता है, आपको आइडिया है कि स्टोर अमेज़न पे जो डिफरेंट स्टोर्स होते हैं उनमें कैसे जाते हैं या नहीं? जी सर। सर पीएल का काफी पता है मुझे। तो उसमें फिर आप स्टोर तो किसी को देख सकती है ना, तो कोई मसला नहीं, कितने नंबर ऑफ सेलर बेच रहे हैं वो तो पता लग ही जाता है। जी सर। ठीक है, वहां पे जाएंगे स्टोर में, और उस स्टोर की रेटिंग, जिसकी रेटिंग 500 से कम है, उसके ब्रांड्स को ढूंढना है, सीधी सी बात है, उसके ब्रांड्स का लिंक ढूंढने हैं, वेबसाइट ढूंढनी है, उनका ईमेल एड्रेस। जी तो सर इसमें अच्छा एक्सेल शीट में डालना है इसको? जी, एक्सेल शीट पे करना है, एक्सेल शीट अभी मैंने करके भी दिखाया आपको थोड़ा सा। जी ओके। अच्छा सर, मेरा सवाल था, जैसे मेरे 10 स्टोर मैंने फाइंड आउट किए थे, तो हर स्टोर के 15 ब्रांड थे, तो जो ये टास्क नंबर 2 है, इसके 15 ब्रांड की ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है सारी? देखिए ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे ऑलमोस्ट 15 ब्रांड वाले स्टोर थे। मैं समझ गया आपका कंसर्न, ये कुछ भी नहीं है। आप 500 ब्रांड्स को पकड़ते हैं तो तब जाके आपको 5 का जवाब ही नहीं आता। सो ये बहुत बड़ी गेम है, ये देखने में या वीडियोस में बहुत आसान है कि जी हम जाएंगे स्टोर से रब्ता करेंगे ब्रांड से और वो हमें काउंट देगा और आराम से हम बेच देंगे वहां पे जाके अमेज़न पे। तो ऐसा नहीं है, ये फुल खपने वाला काम है और फुल डेडिकेशन वाला और पेशेंस वाला काम है। तो लिहाजा अगर आपके हिस्से में 15 स्टोर आ गए हैं तो इट मींस आपके पास डाटा भी तो ज्यादा आ रहा है ना। एक बंदे ने काम ही 5 ब्रांड्स पे किया, एक ने 15 पे किया, तो नॉलेज लर्निंग आपकी ज्यादा होगी, आप ज्यादा फंसेंगे, ज्यादा सीखेंगे। सो 15 हो या 20 हो, सबसे रब्ता करना है, सबसे मतलब आपने इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन ये था कि जब हम डीएस क्विक चलाते हैं तो अक्सर काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें एफबीए सेलर भी नहीं आते, और या उसमें क्या इशू होता है? काफी प्रोडक्ट में नहीं वो ऐसा शो होता है कि एफबीए सेलर या सोल्ड बाय अमेज़न, कुछ भी नहीं शो रहा होता। नहीं, वो ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात नॉर्मली चांस ये होता है कि पहले पेज पे ना पीएल ज्यादा होते हैं, तो वो अकेले कर रहे होते हैं, उनमें एफबीए सेलर भी होता है वो, या होता भी नहीं है तो एफबीएम कर रहा होता है। सो वो कोई इशू नहीं है, आप नई प्रोडक्ट में चली जाए, नया कुछ लिख लें, नया पेज पे आ जाए, नए पेज पे आ जाए, पेज नंबर 2 पे चली जाए। आप तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट सर्च कर रही हैं, सो आपको कोई मसला नहीं है, आप दूसरे पेज पे चले जाए, तीसरे पेज पे चले, जहां आपको नजर आता है कि एफबीए सेलर बैठे हुए 5-7 साथ, तो आप उस पेज पे चली जाए। ठीक है, ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन ये जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जी आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो, जब इंडिविजुअल अकाउंट अगर हम बना रहे हो तो वो बैंक डिटेल मांगते हैं, तो उसमें क्रेडिट कार्ड का वो डिटेल मांगते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्रेडिट कार्ड के अलावा मतलब जो दूसरा होता है मास्टर कार्ड या दूसरा बिजनेस कार्ड जो होता है, वो कनेक्ट हो सकता है उसके साथ? जी, पाकिस्तान से तो आप ज़ाहिर है जो आपके पास अवेलेबिलिटी होगी आप वही वाला देंगे, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, लेकिन जब आप बनाएंगे कंपनी अकाउंट का तो फिर वो कंपनी का क्रेडिट कार्ड होगा। इंडिविजुअल के लिए तो जो इंडिविजुअल जो कार्ड की डिटेल एंटर करेंगे तो वो चार्ज तो नहीं करते इंडिविजुअल में? नहीं, जब वो वेरीफाइड कर लेते हैं ना, फिर वो अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए उसमें से चार्ज करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एनी किसी का क्रेडिट कार्ड दे दिया, नंबर ही नहीं है वो, तो ऐसा तो नहीं ना चलेगा, वो देखेगा ये एक्टिव है, तो एक्टिव कैसे करेगा वो, आपकी कुछ चार्ज लेगा, ठीक है, जो उसकी बेसिक फीस होगी वो चार्ज करेगा, तो उसको देखेगा कि हाँ जी एक्टिव है, तो बेसिक फीस ले लेगा ना, अपने पहले महीने की फीस ले लेगा आपसे। इंडिविजुअल फ्री नहीं होता? नहीं, यानी इंडिविजुअल में नहीं, मैं कंपनी की बात कर, इंडिविजुअल की बात नहीं, इंडिविजुअल में नहीं, इंडिविजुअल में तो जब आप सेलिंग शुरू करेंगे ना तब आपसे चार्ज करना शुरू करेगा। सर सर्विस प्रोवाइडर हमें आसानी से मिल जाएंगे? सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम खुद सर्विस देते हैं, आप मतलब
हम एज एजेंसी सर्विस देते हैं हर चीज की। सो सर्विस प्रोवाइडर्स तो ढूंढना कोई मुश्किल नहीं। हाँ, वो बड़े मार्केट भरी पड़ी हुई है सर्विस देने वाले। सर कंपनी अकाउंट के ऊपर अमेज़न क्या चार्ज करता है? मंथली चार्ज करता है या जो प्रोडक्ट सेल होती है उसके ऊपर फी चार्ज करता है? नहीं, वो कंपनी अकाउंट पे $39 चार्ज करता है पर मंथ। यही तो फायदा है कि आपने लेट्स सपोज 500 यूनिट बेच दिए महीने के, तो आपको ₹1 नहीं पड़ा, आपको सीधे $39 पड़ गए बस। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल करेंगे 500 यूनिट इंडिविजुअल, तो 500 यूनिट का $500 देना पड़ेगा। अच्छा, इंडिविजुअल के ऊपर पर यूनिट चार्ज होगा, जी, जितने यूनिट सेल होंगे उसके ऊपर $1। $1 चार्ज। ऑलराइट सर, थैंक यू। जी अच्छा सर, मैंने ये पता करना था कि अब जो हमारा जो अब आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, अब बेसिकली हमारा काम क्या, आप अमेज़न पे जाके जो आपने तरीका बताया हमने वो ट्राई करना है। जी, अब आपने काम ये करना है कि आपने टास्क जी। नंबर 1 किया हुआ है। नहीं सर, फर्स्ट लेक्चर है ना। ओके, टास्क नंबर 1 ये था कि हमने अमेज़न की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। जी जी। और मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ, अगर आपको नजर आ रहा हो। जी जी। ठीक है, आप चेक कीजिएगा। मैं ये किसी एक स्टोर में हूँ, लेकिन वो कैसे आया हूँ, चलो ये भी देखते हैं कि कुछ मिल जाए डायरेक्टली। ये भी मैं किसी के स्टोर में। ओके, ये चेक करें कि ये असल में हम क्या करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट में चले जाते हैं। अमेज़न पे ऊपर पे आपने कुछ लिखना है, और आपने कोई चीज भी लिख दिया, वो मैंने बताया हुआ है कि आपने घर में अगर आपको कुछ चीज नजर आई ना, डस्टबिन नजर आए, तो आप लिख दें डस्टबिन, ठीक है ना। आपको कुछ ना कुछ तो नजर मिलेगा ना, डस्टबिन से रिलेटेड कितनी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। फर्स्ट करो ये कोई प्रोडक्ट थी और मैं यहाँ पे पहुंच गया, मैंने एमी रैंडमली लिखा, तो यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ राइट साइड पे देखें लिखा हुआ है सोल्ड बाय जी सोसाइटी ट्रेडिंग, ये जो भी है, मैंने इसको क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन पहले मैंने इसकी रेटिंग देख लेनी है कि इसकी रेटिंग यहाँ शो हो रही है। अभी शो नहीं हो रही क्योंकि मैं स्टोर से चल रहा हूँ, तो डायरेक्टली नहीं शो हो रही, वरना यहाँ रेटिंग लिखी आ जाती है कि स्टोर की क्या रेटिंग है। तो इसकी रेटिंग 500 से कम होनी चाहिए। अच्छा, मैंने उसको क्लिक किया तो यहाँ पे लफ्ज आएगा प्रोडक्ट्स। मैं चला जाऊंगा यहाँ प्रोडक्ट्स पे, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ देखें हम लिखे आमिर खानेवाल, ये कोई पाकिस्तानी है जो बेच रहा है, किसी पाकिस्तानी का स्टोर है। अब इसके पीछे ना पड़ जाना, छोड़ देना इसको। अच्छा, ब्रांड है, ब्रांड के ये 5 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, 5 प्रोडक्ट्स का भैया फिलहाल काम कर रहा है, ठीक है। अब मैंने ये मेरा टास्क 1 था, मैंने ये ढूंढना था, ये मैंने ढूंढ लिया। अब मेरा टास्क 2 यहीं से शुरू होता है। टास्क 2 यहीं से शुरू होता है कि मैंने अब ये मूसा जो ब्रांड है कॉपी करना है और अपने गूगल पे जाके इसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी। क्या? कॉन्टेक्ट नंबर, वेब लिंक, ईमेल एड्रेस एंड इनका जो भी अदर इंफॉर्मेशन है, बेसिकली लिंक होगा, नाम और लिंक। ईमेल एड्रेस जरूरी है, अगर आपको ईमेल एड्रेस नहीं मिलता मूव ऑन, नेक्स्ट पे जाओ, बट ईमेल एड्रेस बनाना है, ठीक है। कॉन्टेक्ट और ईमेल दोनों में से लाजमी होना चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ एक्सेल की शीट बनानी है, उस पर लिखना है कि स्टोर नंबर 1 का ये मेरा लिंक था, स्टोर 2 का ये है, उसकी ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। वो ecommerce.org पे, ये आपका टास्क नंबर 2 है। क्लियर हुआ? एक्सक्यूज मी सर, ठीक सर बस हमने डायरेक्ट जो अमेज़न लिख के जो गूगल पे और डायरेक्ट जो वेबसाइट खोलेगी उसके अंदर जाके हमें ब्रांड देखने अपने, और ब्रांड देख के तो उसके जो 500 से ज्यादा होंगे वो देख के और उसका सारा एड्रेस, उसको बाद में गूगल पे सर्च करके और उनका सारा एड्रेस और फोन नंबर लेके एक्सेल शीट पे बना के और वो टास्क आपको सेंड कर देना, बेसिकली ये है। बेसिकली ये है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आप जरा मिक्सअप कर गए हैं। लेकिन आप इसका मैं आपको बेस्ट सजेशन ये देता हूँ कि आप फेसबुक पे जाएं, हमारे एसेट्स का ज्वाइन करें, या अगर नहीं भी किया हुआ तो उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे आपकी एक वीडियो पड़ी हुई है लेक्चर नंबर 1 की, वो पूरी देखें, 1.5 घंटे की वीडियो, उससे आप तकरीबन 99% समझ जाएंगे क्या करना है, ठीक है। वो था टास्क नंबर 1। उसके बाद आपने टास्क नंबर 2 करना है। सर अभी हमने अकाउंट्स वगैरह तो नहीं ना टास्क में शामिल, मतलब सिर्फ ब्रांड्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ना? जी, अभी सिर्फ आपकी ब्रांड की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट है, और ब्रांड यूएसए का होना चाहिए ना, मतलब चाइना का कोई ब्रांड है तो वो तो हमें चाहिए, यूएसए का ब्रांड होना चाहिए, और यूएसए की ब्रांड की ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, वेबसाइट, ये सारी चीजें।
ठीक हो गया जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर वो यूएसए के कोड्स कहाँ से मिलेंगे जरा प्लीज बता दें। यूएसए के कोड्स आप लिख लें अभी, अगर आपके पास नोट्स हैं तो लिख लें। आप लिखें 10001, ये न्यूयॉर्क का है। 77502 77502 ये कोड है, ये पैसेडीना का है, टेक्सास का। अब एक और लिख लें 82801, ये व्योमिंग का है। तो इस तरह तो यूएसए के आप गूगल पे कोड लिखें, कुछ भी आ जाएगा। 3-4 कोड्स मैंने बता दें, कोई भी लगा लीजिए। जिस तरह यहाँ पे मैंने भी एक लगाया हुआ होगा, ये देखें न्यूयॉर्क का, ये भी है 10025, ये भी न्यूयॉर्क का है, ये भी कर लें। सर ये जो जिप कोड होते हैं बेसिकली यही कोड होते हैं ना? जी थैंक यू सर। थैंक यू जी। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा आज मतलब कि फर्स्ट सेशन था और मैं न्यू भाई जस्ट सर मैंने ये पूछना था कि मतलब कि मैं एज एक बिगनर हूँ और मेरे पास मतलब कि मैं होलसेल को मतलब कि नहीं कर सकता, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं अगर एज ए वीए सर्विस प्रोवाइडर बनना चाह रहा हूँ और मैं सीखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? तो मेरे ख्याल से हम यही कर रहे हैं। मैंने तो ये किसी को कहा ही नहीं कि आप सारे बिजनेसमैन हैं, सारे बिजनेस करेंगे। यहाँ पे सारे मैं सर समझ गया। मैं बेसिकली वो पूछना चाह रहा था कि उसके लिए भी मतलब कि ये जो भी हमारा है वर्क, ये थ्रू ये भी करना, यही करना है उसमें भी। देखिए सीरीज आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है ना, तो मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपको कहता हूँ जी सोहेल, सोहेल नाम है ना आपका? जी जी सर। सोहेल साहब आप मेरा ये अकाउंट चला दें, ठीक है? आप चलाएंगे तो के लिए कुछ काम करेंगे ना, आपको बेसिक ही नहीं पता होगा, स्टार्ट नहीं पता होगा मुझे कहाँ से करना है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी आपके पास, ठीक है? तो नहीं कर पाएंगे। आपसे कोई ये पूछता है, पहला सवाल ही आपसे पूछेगा अच्छा यार मैं यूएसए में कैसे बेचूंगा, तो आपको पता ही नहीं होगा कि इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है, होलसेल अकाउंट क्या होता है, प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का मकसद यही है कि आप एज ए वीए, हम ट्रीट ही सबको एज ए वीए कर रहे हैं। आप मैंने पहले बताया आपने बिजनेस करना है या सर्विस देनी है, इन बोथ केसेस आपको जीरो से शुरू करना है, हर चीज करनी है, ठीक है? अभी मुझे किसी ने एक मैसेज भी किया है कि जी ये टास्क बहुत इजी है और बड़ी आसानी से हम इसको कर लेंगे, 1 वीक काफी ज्यादा है, शायद ऐसा किसने कहा है जी, अब्दुल कबीर साहब ने कहा। यस ये इजी है, लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं बिकॉज आपने माशाल्लाह किया हुआ है कुछ काम थोड़ा, तो 1 वीक वाकई बहुत आसान सा टास्क है, लेकिन कईयों के लिए ये 1 वीक भी थोड़ा पड़ जाएगा। तो हमें सबको साथ लेके चलना है। तो आपके स्टेज पे भी हम आ जाएंगे, लेकिन आपको हम कोई एडिशनल काम दे देते हैं अलग से, वो आप अलग से कर लीजिएगा। हम वो काइंडली ये पूछना था कि वो फेसबुक का पेज किस नेम से है? ई-कॉमर्स सेट्स के नाम से जी, वो आपको लिंक शेयर कर देते हैं ग्रुप तो वो सर काइंडली ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिएगा जी, मैं कर देता हूँ। सो अब्दुल कदीर साहब आपको हम अलग से ग्रुप में कोई नया टास्क दे देते हैं ताकि आपकी वो लर्निंग थोड़ी बेहतर है, तो आपको आगे मूव ऑन सर जी ये सुलेमान खान का दिल कर रहा है, मैंने तो कहा सर एक है ना सर ये सुलेमान खान का ज्यादा दिल कर रहा है। अच्छा जी जुनैरा, ये बात भी सही है कि हम ग्रुपिंग अलग करना चाह रहे हैं, और हम बेसिकली ये था कि पहला टास्क था तो नजर आ रहा था कि किसका क्या काम है, कितनी जल्दी किसने दिया है, कितनी एक्सपर्टीज है किसी के पास। वैसे कहने को मैं आपको बताऊं, आप अभी इसी ग्रुप में कहें कि किसी से भी बात करें या कहीं भी बात करें ना कि मैंने होलसेल का अकाउंट चलाना है, तो हर बंदा कहेगा जी मैं फुल एक्सपर्ट हूँ, तो मैं तो सारा काम जानता हूँ, तो लिहाजा मुझे अपना अकाउंट दे दें और चला लें। सो ऐसा है, ये हमारी वैसी नेचर बन चुकी है कि हम थोड़ा जानने को बहुत जानना कहते हैं। तो इसलिए हमें जरूरत थी कि हम ये देखते कि टास्क कैसे इन्होंने फुलफिल किया हुआ है, कितना इनमें एक्सपर्टीज है। तो जब हम एक्सपर्टीज नजर आ जाएंगी तो हम डेफिनेटली अलग कर देंगे। सो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, हम अभी देखना चाह रहे हैं सबका लेवल क्या है। और दूसरी बात ये याद रखें कि जी हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक तो आपने नेक्स्ट क्लास में कोशिश करें इन टाइम आए, दूसरा ये कि आप लिटरली हमारी पूरी टीम जो है ना वो आपको ऑब्जर्व कर रही होती है, ठीक है? आपके टास्क को भी ऑब्जर्व कर रही है। हमारा अल्टीमेटली जो जब एंड होगा इस पूरे सेशन का, सो हमारी पहली कोशिश ये होगी कि हम बजाय इसके कि आप बाहर कहें किसी को कि जी मुझे काम दिया जाए, हम आपको काम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला, ये हमारा है। तो जाहिर है फिर मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आप में से उन बंदों को लूं जो वाकई सीरियस इस काम को करना चाह रहे हैं और टाइम देना चाहते हैं, या जिनके पास टाइम है। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी
सर मैंने एक्चुअली कांटेक्ट किया था जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं सैयद जैब साहब से, तो वो मैंने उनको कहा था कि अगर हम फिजिकली वहाँ पे आना चाहते हैं ऑफिस में, तो वो कह रहे थे कि रात को 9 के बाद ना इंटरव्यू के लिए आप आ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इंटरव्यू डे टाइम नहीं हो सकता? अच्छा, ये बेसिकली इंटरव्यू कुछ नहीं है यार। इंटरव्यू का मतलब ये है कि हमें सिर्फ आपके बारे में भावना हो जाए, आपको हमारे बारे में भावना हो जाए कि ये क्या है, आप कितने सीरियस हैं इस काम में। मैं आपको पहले बार बार बता रहा हूँ, ये काम को 100 बंदे शुरू करते हैं और उसमें से 2 या 3 रह जाते हैं, ठीक है। ये बहुत पेशेंस वाला काम है, लेकिन बहरहाल जो रहता है वो कमाता है, सीधी सी बात है। अल्टीमेट टारगेट सबका ये है कि हम यहाँ से कुछ कमाएं, इस काबिल हो जाएंगे कुछ कमाएं, तो वो कमा सकता है। जो खड़ा है वो थोड़ा सा जल्दी नहीं आ सकता एक? हाँ, अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि जो इंटरव्यू के लिए है कि हमारा ऑफिस सुबह ये कह लें कि शाम 4 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक होता है, ठीक हो गया। आप किसी टाइम भी आए, उसमें ये है कि हम क्योंकि यूएसए को मेन काम करते हैं या ज्यादातर, तो मेरी अवेलेबिलिटी या जका साहब की या किसी और की अवेलेबिलिटी जो है ना, वो पहले दफा वो मॉर्निंग में नहीं हो पाएगी, वो हम इवनिंग में आते हैं 7-8 बजे के लिए। आप 1-2 दिन आए, मिले, हमें पता चल जाएगा कि आप करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इवनिंग में आए। 4 बजे हैं आप, 4 बजे से सुबह 4 तक बैठना है, वो आप बैठे हैं, 4 बजे से 12 बजे तक बैठना है, वो फिर हम आपके साथ टाइमिंग सेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। हमें मॉर्निंग में भी कोई मसला नहीं, लेकिन एक आध मीटिंग तो होनी चाहिए ना आपके साथ, एक आध मीटिंग तो हमारे साथ होनी चाहिए। तो मेरी अवेलेबिलिटी, हमारी अवेलेबिलिटी कह लें थोड़ी सी शाम के टाइम अवेलेबल है, इसलिए आपसे कहा होगा। मैंने भी सर वही पूछना था कि मैं बेसिकली शाम को 6 बजे के बाद फ्री होता हूँ, तो मैं ये पूछना था कि उसके बाद अगर बंदा ऑफिस में आ जाए और वहाँ से जो हमारा ये अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस है वो बंदा वहाँ से थ्रू जो भी सर वहाँ पे बैठेंगे तो हमारे लिए थोड़ा वो इजी हो जाएगा। ये जरूर है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप 6 बजे आना चाहते हैं 6 बजे आ जाएं, आप 4 बजे आना चाहते हैं 4 बजे आ जाएं, आप लेट आना चाहते हैं लेट आ जाएं, लेकिन फर्स्ट मीटिंग तो कम से कम आप उस टाइम पे आए ना जिस टाइम हम भी अवेलेबल हो, मतलब इजीली मैं भी फ्री हूँ और आपसे बातचीत हो सके, उसके बाद हम सेट कर लेंगे टाइम। नो वरीज। जी सर, वो बेसिकली मैंने ये पूछना था कि मतलब कि अकाउंट क्रिएशन के लिए अगर हमें ऑफिस में कोई एक्सपर्ट मिल जाए जो भी सर वहाँ पे होंगे तो हम थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ, वो मैं तो अकाउंट क्रिएशन तो यहाँ पे भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप सिर्फ अकाउंट क्रिएशन के लिए आना चाहते हैं, मोर देन वेलकम, जब मर्जी आए। वो लेकिन सर अगर मैं कह रहा था कि अगर अकाउंट क्रिएशन के बाद ही हम फर्दर प्रोसेस कर सकेंगे ना, जो भी हमारा अमेजोन के जो भी हमने वो स्टोर को देखना है जो भी है। नहीं, वो नहीं है। अमेजोन का अकाउंट क्रिएशन के बाद वाला तो सीन 2 महीने बाद शुरू होगा। अकाउंट क्रिएशन से पहले आपको आता क्या है, करना क्या है, ये सारा साइंस है क्या, वो तो पहले सीखो। जी वो सर बेसिकली मैंने पहला लेक्चर मिस किया तो वो मैं आप ग्रुप से जाके वो लिंक देख लूंगा, तो फिर वो जो भी फर्दर होगा चलें ठीक है। आप जरा किसी और ने भी सवाल करना है उनको भी मौका दें। जी कोई और है? जी वालेकुम सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टास्क ठीक था या नहीं? जी आपको बिल्कुल पता चलेगा। अभी पहला टास्क था आपका तो ठीक था, मैंने देखा है। अब जिनका नहीं ठीक था या जो भी था वो पता चल जाएगा आपको। थोड़ा सा हमें लाइन अप करनी पड़ेंगी चीजें इस हवाले से कि जब हमारी टीम सारे टास्क को ऑब्जर्व करेगी तो फिर आपको इंटीमेट करेगी, थ्रू ईमेल करे या थ्रू व्हाट्सएप करे, आपको बता देगी, या इवन मैं भी बता दूंगा कि जी आपने ये थोड़ा सा चेंज करना है, इसको चेंज करना, तो साथ साथ चलता रहेगा। अभी तक के लिए कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ लोगों ने ना ऊपर जो लिंक कॉपी किया वो पूरा कॉपी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आईडी कॉपी की। सो थ्रू आईडी से उनके लिए दोबारा वापस जाना अब उनके लिए मुश्किल होगा। अब उनके लिए टास्क मुश्किल बन गया कि वो अपने सारे स्टोर दोबारा ढूंढने पड़ेंगे। तो अभी तक वैसे सही है जी। जी अच्छा सर, सवाल मैंने आपसे ये पूछना था कि टास्क के मुतालिक कि जिस स्टोर की हमें ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा हम वो स्किप कर देंगे, उसकी आगे जगह छोड़ दें, या स्टोर ही नहीं मेंशन करें? नहीं वो स्टोर नहीं, मतलब ब्रांड की बात हो रही है। तो हाँ जी, ब्रांड, सॉरी। पहली प्रायोरिटी तो ये है कि आपको ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोनों चीजें चाहिए। लेकिन अगर आपको ईमेल एड्रेस नहीं मिलता, कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाता है जिसमें कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा हुआ होता है, तो फिर आप वो कर दें। आप अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी रखें, लेकिन प्रायोरिटी आपकी ये होगी ईमेल होनी चाहिए। वो थोड़ी सी आपको खोज करनी पड़ेगी, जिसमें भी हमें नहीं मिली, एक जगह पे मिलेगी एक जगह पे नहीं मिली, तो वो थोड़ी खोज करनी पड़ेगी, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि कुछ लिंक मिल जाए। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, दूसरा ये कि लाहौर में जो रहते हैं और आना चाहते हैं ऑफिस और ऑफिस से बैठ के काम करना चाहते हैं, वो मोर देन वेलकम। लेकिन फर्स्ट मीटिंग के लिए उनको ना हमारे टाइम पे आप कह लें कि 7 से 9 के दरमियान में कहीं आ जाएं, तो हम इंशाल्लाह ताला उनसे सर लोकेशन क्या?
जी लोकेशन में ग्रुप में दोबारा शेयर करवा देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, मैं दोबारा शेयर करवा देता हूँ लोकेशन आप। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। हो जाए थोड़ा मतलब कि 6 से 7 के बाद ऑफिस में अगर काम करने का वो बेहतर होता है, क्योंकि घर में बैठ के फिर 100 काम होते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं, इंडिविजुअल बिजनेस ही नहीं है ये कनेक्टेड बिजनेस है। आप अगर इंडिविजुअल 6 महीने में कोई चीज सीखेंगे ना, तो कनेक्ट होके आप वो चीज 2 महीने में या 1.5 महीने में सीख सकते हैं। सो इंडिविजुअल बिजनेस नहीं है, घर में बैठ के ये वाला बिजनेस बहुत मुश्किल है। या तो आपकी कोई सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वरना तो घर में आप जी सर, ये मेन प्रॉब्लम यही होती है कि घर में आप वैसे वेले नजर आ रहे हो तो वैसे ही घर वालों को कोई ना कोई काम नजर आ जाता है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, लैपटॉप थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और फिर भी अगर किसी को कोई मसला होगा तो वो ग्रुप में, फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है उसमें पोस्ट करे, आपको हर चीज का आंसर मिलेगा। ठीक है जी, काइंडली वो ना लिंक शेयर कर दीजिएगा जी मैं करवा दूँ। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स।